हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वांगशन टैबलेट्स में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज फिर चल पड़ते हैं एक और नए वांगशन के सफर में, जिसमें कि हमारा प्यारा लालमंग जी है एक रूट और स्ट्रिक्ट सीईओ अपने लैंड ग्रुप का। वहीं हमारा विंग एक बहुत इनोसेंट सा, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा चालाक न्यूली ज्वाइंट एम्प्लॉय है वहां का। और इस फैन फिक्शन का नाम है मिस्टर सीईओ's फेवरेट मिस्टेक। तो यहाँ वहाँ की बात न करते हुए सीधे आते हैं हमारी स्टोरी लाइन पे। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लालवांग जी अभी अपने ऑफिस से वापस जा रहा है, यानी कि ऑफिस की छुट्टी होने के बाद लालवांग जी अपने ऑफिस से घर जा रहा है। तो बीच में जब रेड सिग्नल होता है तो लालवांग जी अपनी कार से बाहर देख रहा होता है, तो देखता है कि रास्ते में एक ओल्ड एज लेडी जो है वो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, परंतु शायद गाड़ी इतनी ज्यादा है कि वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रही है। तभी इतने में एक लड़का आता है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है, मतलब हद से ज्यादा सुंदर है। उसने एक पोनीटेल करी हुई है। वैसे तो वो लड़का है लेकिन फिर भी उसके बाल उसके कंधे तक आते हैं, जिसका कि उसने पोनीटेल बनाया हुआ है। देखने में बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश, चेहरे में एक हल्की सी मुस्कान है, जिसे देखकर लालवांग जी के चेहरे में पता नहीं अचानक से स्माइल आ जाती है। फिर वो लड़का उस ग्रैनी के पास जाता है और फिर उससे कुछ कहता है। लालवांग जी उनसे काफी दूर है, इसलिए वो समझ तो नहीं पाता कि वो क्या कह रहा है, लेकिन वो जानता है, शायद उसकी एक्सप्रेशन से वो इतना पता लगा लेता है, शायद वो उसको पूछ रहा है कि क्या वो उसकी हेल्प करे। फिर लगभग 1-2 मिनट में वो लड़का उस ओल्ड लेडी को, यानी उस ग्रैनी को रोड क्रॉस करा देता है। और फिर रोड क्रॉस कराने के बाद वो ओल्ड लेडी विंग के सर पे हाथ फेरती है और शायद उसे आशीर्वाद देती है। उसके बाद वो लड़का स्माइल करता हुआ वहां से निकल जाता है आगे की ओर। इतने में जो सिग्नल था वो भी ग्रीन सिग्नल हो जाता है और फिर लालवांग जी की जो कार है वहां से निकल पड़ती है। लेकिन लालवांग जी पीछे मुड़ मुड़ के उसको देखता है और फिर जब वो लड़का दिखना बंद हो जाता है तब लालवांग जी आगे मुड़ता है और फिर स्माइल करता है। अब हम देखते हैं सीधा 2 दिन बाद का सीन। तो 2 दिन बाद हम देखते हैं कि लालवांग जी ऑफिस के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है और फिर वह ब्रेकफास्ट टेबल पे अपने शिफू लैंकेरन और गगा लैंसी चैन के साथ बैठे हुए हैं। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद लालवांग जी जाने ही वाला होता है। इतने में लैंकेरन कहते हैं, वांग जी सिचैन, तुम दोनों को मैंने कितनी बार कहा है कि तुम दोनों में से कोई एक शादी कर लो। लालवांग जी अपने अंकल की तरफ देखता है और कुछ नहीं कहता। लैंसी चैन स्माइल करता है और कहता है, शिफू, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं बहुत जल्द आपको उससे मिला लूंगा जिससे कि मैं प्यार करता हूँ। तब लैंकेरन लैंसी चैन को देखते हैं और कहते हैं, बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द। सिचैन, कि तुम्हारा बहुत जल्द कब होगा? पता नहीं कौन है वो जिससे कि तुम प्यार करते हो, पता नहीं मेरा डॉटर इन लॉ है या फिर सन इन लॉ। ऐसे कह के लैंकेरन अपना मुंह बनाते हैं। तब लैंसी चैन कहता है, शिफू, जब आप मिलेंगे तब आप समझ जाएंगे। फिर अंकल किरण लालवांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, और वांग जी तुम बताओ, क्या तुम्हें कोई पसंद आया या पसंद आई? अब तो मैंने तुम दोनों को, चाहे तुम गर्लफ्रेंड बोलो चाहे बॉयफ्रेंड बोलो, उनके लिए भी हाँ कर दिया है। मतलब कि कोई फैमिली वाले ऐसे होते हैं जो कहते हैं सिर्फ डॉटर इन लॉ ही घर पे आनी चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें कहा है कि यदि तुम मेल से प्यार करते हो तो भी मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम दोनों तो पता नहीं क्या हो गया है, उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसा लगता है मानो तुम्हारी जो अकल है वो घटती जा रही है। अभी तक ला ही नहीं रहे हो कोई किसी को भी यहाँ पे। फिर लालवांग जी अपने शिफू की तरफ दोबारा से देखता है और कहता है, शिफू, जब होगा तब मैं ले आऊंगा। इतना कह के लालवांग जी बस उठ चुका है और फिर जाने वाला होता है। तब लैंकेरन कहते हैं, वांग जी, वैसे तुम्हारी सेक्रेटरी वैनकिंग भी अच्छी है, अगर तुम उसे चाहो तो मैं उसके फैमिली से। तभी लालवांग जी पीछे मुड़ के देखता है और कहता है, शिफू, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि वैनकिंग सिर्फ एक सेक्रेटरी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तब लैंकेरन कहता है, हर टाइम तो तुम उसी के साथ रहते हो, कभी वैनकिंग के साथ यहाँ पे जाना कभी वहां पे जाना, तब उसको लाइफ पार्टनर बनाने में क्या प्रॉब्लम है? वैसे वो सुंदर भी है, मुझसे बात भी ठीक ढंग से कर लेती है और नेचर वाइज भी अच्छी है। तो लालवांग जी कहता है, मैं उसके साथ ऐसे ही नहीं घूमता अंकल, मुझे ऑफिस के काम होते हैं, इसीलिए मीटिंग में जाना पड़ता है, और वो मेरी सेक्रेटरी है तो मुझे उसको अपने साथ ले जाना पड़ता है, अदरवाइज मैं किसी को अपने साथ ले जाऊं ये नहीं हो सकता। तब लैंकेरन कहता है, बस बस बस, जाओ जाओ जाओ, पता नहीं, मुझे लगता है तुम दोनों की शादी का वेट करते करते तो मैं कहीं परलोक ना सिधार जाऊं। फिर लालवांग जी अंकल की बातों को इग्नोर करता हुआ वहां से चला जाता है। लालवांग जी के बाहर निकलते ही लैंकेरन कहता है, अरे वांग जी, अभी तो आधा घंटा पेंडिंग है। तब लैंसी चैन स्माइल करते हैं और कहते हैं, शिवू,
वो निकल चुका है। और वैसे भी आप जानते हैं ना कि वांग जी अपने काम के लिए कितना स्ट्रिक्ट है। तब लैन किरण कहता है हाँ हाँ पता है मुझे, बस तुम काम के लिए स्ट्रिक्ट हो जाओ तुम दोनों भाई, बाकी पर्सनल लाइफ जाए भाड़ में, है ना। तुम दोनों देखते क्यों नहीं हो कि अंकल हमेशा घर में अकेला रहता है, उसे भी तो लोगों की कंपनी चाहिए। कितना अच्छा होता है अगर तुम शादी कर लेती, लैनवांगजी शादी कर लेता, तो तुम दोनों ऑफिस जाते और फिर तुम्हारे जो हस्बैंड्स है या फिर वाइफ है वो यहाँ पे रह के अंकल की देखभाल करते, बातें करते, और फिर मैं 1 साल बाद तुम लोगों के बच्चों को अपने हाथों में खिलाता, तो कितना अच्छा होता। ये सुन के लैंसचन कहते हैं शिवू आपको लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही फास्ट चले गए, 1 साल बाद बच्चे। तब लैंडकैन कहते हैं और नहीं तो क्या, तुम दोनों बस देखने में शरीफ हो, मुझे पता है अपने पार्टनर्स के आते ही पता नहीं तुम तो 1 साल भी ना लगाओ, 9 महीने में ही बच्चा बाहर आ जाए। ऐसे कह के लैन किरण ब्रेकफास्ट टेबल से उठता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है। लैंसचन हैरानी भरी नजरों से अपने अंकल को चाहता हुआ देख रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो मुस्कुराते हैं और फिर मन में कहता है शिफू आप चिंता मत करो, लैनवांग जी का तो पता नहीं, लेकिन मैं बहुत जल्द आपको आपके होने वाले सनी लॉ से मिलाऊंगा, प्रॉमिस। इतना कह के लैंसचन भी उठता है और फिर वो भी अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। दरअसल फ्रेंड्स इसमें जो लैनवांग जी है उसने अपना सेपरेट ऑफिस खोला हुआ है, और जो लैंसचन है वो मेन जो लायंस का मेन ऑफिस है वहाँ पे सीईओ है। वही लैनवांग जी का ये अपना सेपरेट कंपनी है जो कि सिर्फ लैनवांग जी के अंडर है, क्योंकि कॉलेज खत्म होते ही लैनवांग जी के जो शिफू थे उन्होंने कंपनी है दोनों के नाम में की थी, यानी कि लैंसचन और लैनवांग जी के। लेकिन लैनवांग जी ने कहा कि फिलहाल वो कुछ सालों तक अलग काम करना चाहता है, और जब वो अपने काम में बिल्कुल अच्छे तरीके से निपुण हो जाए और वो अपने कंपनी को भी उसी मुकाम पे पहुंचा दे जहाँ पे कि अभी फिलहाल में प्रेजेंट में लैंड कंपनी जो मेन लैंड कंपनी है वहाँ पे पहुंचा दे, उसके बाद वो दोनों कंपनी को मर्ज कर लेगा। इस बात के लिए लैंसचन और लैनकिरण मान जाते हैं। बैक टू स्टोरी। अब हम देखते हैं लैनवांग जी अपने ऑफिस पहुंच चुका है और फिर अभी अपनी चेयर पे बैठे थे कि तभी वैन किंग अंदर आती है और वो कहती है गुड मॉर्निंग सर। तब लैनवांग जी कहता है गुड मॉर्निंग, और फिर आज कोई मीटिंग है हमारी किसी कंपनी के साथ। तो वैन किंग कहते हैं नहीं सर आज तो नहीं, बस 1 हफ्ते बाद है, वो नई कंपनी के साथ है, वहाँ की सीईओ निमिन जी के साथ। तो लैनवांग जी कहता है ठीक है। फिर लैनवांग जी अपने लैपटॉप में कुछ काम करने लगता है। इतने में वैन किंग लैनवांग जी कहती है सर आज एक न्यू एम्प्लॉय आने वाला है, हमने एक न्यू एम्प्लॉय हायर किया है आईटी डिपार्टमेंट के लिए। वैसे तो वो फ्रेशर है, लेकिन जो उसका रिज्यूमे था और प्लस जो उसका इंटरव्यू मैंने लिया था तो मुझे लगा कि उसके अंदर काबिलियत है, जिस कारण से मैंने उसे हायर कर लिया है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना सर। लैनवांग जी वैन किंग की तरफ देखता है और कहता है नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि वो सच में इस पोस्ट के काबिलियत के हकदार है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैन किंग कहती है क्या आप उसको हायर करने से पहले देखना चाहते हैं एक बार, मतलब क्या अगर आप उसकी जो स्किल्स है उसको अगर एक बार अपने हिसाब से देखना चाहते हो तो मैं उसे बुलाता हूँ। लैनवांग जी कहता है ठीक है अभी नहीं, लेकिन 2 घंटे बाद भेजना उसे। इतना कह के लैनवांग जी वैन किंग को वहां से भेज देता है। फिर वैन किंग सर नोट करके वहां से बाहर आ जाती है और फिर अपने कैबिन में बैठ जाती है। फिर वो रिसेप्शन पे कॉल करती है और कहती है हेलो क्या मिस्टर वी न्यू एम्प्लॉय अभी आ चुका है। तो वो रिसेप्शनिस्ट कहती है नो मैम अभी शायद उसका टाइम नहीं हुआ है, हमने उसे 11 बजे का टाइम दिया था, अभी फिलहाल 10:30 हुए तो मुझे लगता है वो 11 बजे तक आ जाएगा। तो वैन किंग कहती ठीक है जैसे वो आ जाए तो उसे सीधा मेरे कैबिन में भेज देना, ठीक है। इतना कह के वैन किंग फोन रख देती है। वहीं हम देखते हैं विंग अपने अपार्टमेंट से निकल रहा है। विंग का ये अपार्टमेंट ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस 1 BHK है और विंग के लिए इनफ है। वैसे विंग एक ऑर्फन है और कॉलेज के पूरा होने के बाद से यानी कि इसी साल विंग ने अपनी कॉलेज पूरी की है और फिर उसके बाद विंग को वो ऑर्फनेज छोड़ना पड़ा, क्योंकि ऑर्फनेज का यही रूल है कि जब आप बड़े हो जाते हो, इवन मतलब कि जब आपका कॉलेज कंप्लीट हो जाता है तो आपको अपने लिए सेपरेट रूम या फिर बसने का जो ठिकाना है वो ढूंढना पड़ता है, ताकि और बच्चों को भी ऑर्फनेज में जगह मिल सके। इसीलिए विंग ने जितने भी अपने कॉलेज टाइम में पार्ट टाइम जॉब करके मनी सेव किया था उसकी हेल्प से उसने एक छोटा सा अपार्टमेंट लिया है, पर्सनल अपार्टमेंट, और फिर ये यहीं पे रहता है जो कि लैनवांग जी के ऑफिस के काफ़ी नज़दीक है, यानी कि वॉकिंग डिस्टेंस माने तो आधा घंटा। वहीं विंग जल्दी जल्दी अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद करता है और फिर सीधा मेन रोड में आता है और धीरे धीरे चलता जाता है ऑफिस की तरफ। लगभग 25 मिनट में ही विंग ऑफिस के बाहर पहुंच जाता है जिसका नाम है जान एंटरप्राइजेस। तो विंग फिलहाल ऑफिस के सामने खड़ा है और वो ऑफिस का वो बोर्ड पढ़ रहा है। तो वो मन में सोचता है ये तो मैंने सुना था कि ऑफिस लान फैमिली के
सेकंड हायर का कंपनी है, पर्सनल कंपनी, लेकिन इसका नाम जान क्यों है पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, मुझे इससे क्या। ऐसे कह के विंग ऑफिस में अंदर आता है और फिर सीधा रिसेप्शन पे जाता है और कहता है, हेलो मिस, गुड मॉर्निंग, आज मेरे यहाँ ऑफिस में फर्स्ट डे है, तो मुझे कहाँ पे जाना होगा। रिसेप्शनिस्ट विंग को देखती है और कहती है, मिस्टर विंग, क्या ये आप हैं? विंग स्माइल करता है और कहता है, यस। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है, आप सीधा 10th फ्लोर पे चले जाइए, वहाँ पे हमारे सीईओ की सेक्रेटरी है, उन्होंने आपको सीधा वहीं पे आने के लिए कहा है। इतना कह के विंग वहाँ से बाय करता हुआ सीधा पहुँच जाता है 10th फ्लोर में और फिर सीधा जाता है वैंकिंग की कैबिन में नॉक करता है। वैंकिंग कहती है, कम इन। उसके बाद विंग अंदर जाता है, वैंकिंग को गुड मॉर्निंग विश करता है और कहता है, यस मैम, आपने मुझे बुलाया, मतलब मेरा आज फर्स्ट डे है यहाँ पे। वैंकिंग स्माइल करती है और कहती है, हाँ तुम बैठो। उसके बाद वो विंग को बैठने के लिए कहती है, उसको पानी ऑफर करती है और फिर उसके बाद कहती है, देखो विंग, तुम जानते हो ना कि ये हमारा जो जान एंटरप्राइजेस है उनके सीईओ है मिस्टर लानवांग जी। तो फिलहाल कुछ दिनों के लिए मैं छुट्टी पे जा रही हूँ, लगभग 2 महीने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें इस 1 महीने में थोड़ा बहुत सिखा दूँ, ताकि तुम मेरी जगह पे टेम्पररी पीरियड के लिए लानवांग जी सर के सेक्रेटरी का काम कर सको। क्या तुम्हें मंजूर है? ये सुन के विंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और कहता है, क्या मतलब लानवांग जी सर का सेक्रेटरी डायरेक्ट? मैम, आप जानते हैं ना कि मेरी क्वालिफिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, और उसके अलावा एक और बात, मेरी तो सैलरी भी इतनी नहीं है जितने की आप मुझे पोस्ट दे रहे हो। हाँ, माना कि पोस्ट काफ़ी बड़ी है, लेकिन सैलरी तो उसके अकॉर्डिंग नहीं है ना। वैन किंग स्माइल करती है और कहती है, वैसे मैंने तुम्हें जितना चालाक सोचा था तुम मुझसे कहीं ज़्यादा चालाक हो। रही बात सैलरी की तो तुम टेंशन मत लो, जैसे ही तुम असिस्टेंट के पोस्ट पे जाओगे, तुम्हें यानी कि तुम जितने महीने भी यहाँ पे असिस्टेंट का पोस्ट का काम करोगे, तुम्हें उसी के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी, ठीक है? तो विंग खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है, वैसे मुझे काम क्या करना है? वैन किंग कहती है, कुछ ज़्यादा हार्डवर्क नहीं है, तुम्हारे रेज्यूमे के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि तुम जल्दी सीख जाओगे। बस तुम्हें ये चीज़ देखना है कि हमारे सर यानी कि लानवांग जी को उनकी मीटिंग्स कब है, उन्हें तुम्हें बस रिमाइंड करवाना है, और साथ ही साथ उनकी पर्सनल चीज़ों का भी ध्यान रखना है, यानी कि तुम्हें टाइम टू टाइम उन्हें रिमाइंड कराना पड़ेगा कि उन्हें खाना खाना है, कॉफ़ी पीना, ये सब कुछ जो उनकी पर्सनल नीड्स है। तो विंग कहता है, क्या सेक्रेटरी और पर्सनल सेक्रेटरी में कोई डिफरेंस नहीं होता? मतलब सॉरी अगर मैं कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो, बट फिर भी मेरे मन में ये क्वेश्चन आया। वैन किंग कहती है, हाँ डिफरेंस होता है, लेकिन तुम्हें लानवांग जी सर का सेक्रेटरी हो, लेकिन तुम्हें लानवांग जी सर का पर्सनल सेक्रेटरी जैसा ही काम करना होगा। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? विंग कहता है, नहीं मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वैन किंग कहती है, चलो ठीक है, अभी फिलहाल 2 घंटे तुम्हें मैं बताती हूँ कि क्या क्या काम करना है, बाकी 2 घंटे बाद तुम्हें सर के साथ जाना है, वो तुम्हें देखेंगे तुम्हारे स्किल्स प्रॉपर है कि नहीं है इस पोस्ट के लिए। तो विंग कहता है, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद वैन किंग विंग को अपने पास बुलाती है और फिर वो बताते हैं कि वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी ऑफिस के प्रोजेक्ट वगैरह है वो कहाँ पे रखे होते हैं, और साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ के जो नाम है वो कहाँ पे रखे होते हैं, और हर डिटेल्स के बारे में वो उन्हें बताती है। और साथ ही साथ बताते हैं कि यदि किसी दूसरी कंपनी के साथ मीटिंग है तो उनके पेपर्स को कहाँ पे रखना है, और लानवांग जी को कब कब इन्फॉर्म करना है, सब कुछ। तो विंग कहता है, हाँ ये तो बहुत हेक्टिक काम है, बट कोई नहीं, मैं ट्राई करूँगा। वैन किंग कहती है, मैं जानती हूँ तुम ठीक कर लोगे। तो विंग वैन किंग को देखता है और कहता है, सॉरी लेकिन तुम्हें लगता है तुम्हें मुझसे ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है मेरे काम में? तो वैन किंग कहते हैं, हाँ क्योंकि शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी फ्रेंड वैनिंग की बड़ी सिस्टर हूँ, और उसी ने मुझे बताया कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, इवन कि तुम्हारे हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे ग्रेड आते थे। ये सुन के विंग सीधा वैन किंग को हक करता है और कहता है, शिचिए ये आप हैं? वैन किंग शिचिए। वैन किंग ये सुन के स्माइल करती है और कहती है, हाँ हाँ विंग, तुमने मुझे पहचाना क्यों नहीं? मैं सोच रही थी कि तुम मुझे पहचानोगे, लेकिन तुमने तो मुझे पहचाना ही नहीं। तो विंग कहता है, आप इतनी ब्यूटीफुल हैं, मैं तो आपकी ब्यूटी में खो गया सच में। तो वैन किंग कहती है, विंग तुम्हारी ये फ्लर्ट करने की आदत अभी तक नहीं गई? तो विंग कहता है, सोचिए कुछ चीज़ें भुलाए नहीं भूलते, आप जानते हो ना। ऐसे कह के विंग स्माइल करता है। उसके बाद विंग वैन किंग से अलग होता है और फिर उसके पास वाले चेयर में जाके बैठ जाता है और कहता है, और सोचिए मैंने सुना है आपका और हमारे बॉस लानवांग जी का कुछ चक्कर। ये सुनते ही वैन किंग विंग को बड़ी बड़ी आंख से देखती है और कहती है, ये तुम्हें किसने कहा? ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज सर के सामने ये मत कहना, नहीं तो मेरी तो वाट लग जाएगी। तो विंग कहता है, सभी लोग यही तो कहते हैं
इवन कि मैंने तो ये कई सोशल मीडिया में भी देखा है, मैंने आपके साथ उनकी कई सारी पिक्चर्स देखी हुई है, आप लोगों को डिनर साथ करते हुए या फिर कहीं पे घूमने जाते हुए। तब वैन किंग विंग का हाथ पकड़ती है और कहती है, विंग तुम बिना ये फालतू की सोशल मीडिया पे विश्वास मत करो। वो तो सर और मैं जैसे कहीं भी प्रोजेक्ट के लिए जाना होता है या फिर मीटिंग में, तब वहाँ पे ही जाते हैं। उसके अलावा सर अभी तक रिलेशनशिप में नहीं किसी के साथ, और तुम गलती से भी उनके साथ मत कह देना, नहीं तो तुम तो गए साथ है, मैं भी जाऊंगी। तब विंग कहता ओके 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 प्लीज मुझे माफ कर दो। वैन किंग कहती कोई बात नहीं, याद रखना ठीक है आपसे। तब विंग कहता ठीक है शीजिए। इतना कह के वो दोनों अपने बात करने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं लर्नंग जी अपने चेयर में बैठा हुआ है और उसका जो चेहरा है बहुत ही ज्यादा गुस्से भरा है, क्योंकि लर्नंग जी पता नहीं किसी कारण से वैन किंग के रूम में आया था, तो उसने विंग को और वैन किंग को हक करते हुए देख लिया। उसने विंग का हल्का सा फेस देखा और फिर फेस देखते ही उसे याद आ गया कि ये वही लड़का है जो उस दिन उस ग्रैंड मदर को यानी कि उस ग्रैनी को रोड क्रॉस करा रहा था। पता नहीं ये देखते ही लर्नंग जी को अपने मन में बहुत अलग फील हुआ, इसलिए वह गुस्से से अपने कमरे में आके बैठ गया, यानी कि अपने कैबिन में आके बैठ गया। और फिर वह बहुत ही इंटेंस नजरों से उसके सामने जो फाइल पड़ी हुई है उसको देख रहा है। ये फाइल और कोई नहीं, विंग का जो पूरा बायोडाटा है उसका फाइल है, यानी कि विंग की पर्सनल फाइल है। क्योंकि हर ऑफिस में एक ऐसी पर्सनल फाइल बनाई जाती है हर एम्प्लॉय की, जिसमें कि उसकी हर एक चीज़ होते हैं, यानी कि उसकी पर्सनल डिटेल्स प्लस उसकी क्वालिफिकेशन या फिर अगर कोई एक्सपीरियंस हो तो वो सब चीज़। लर्नंग जी उस फाइल को उठाता है और फिर नाम पढ़ता है, तो उसमें लिखा होता है नेम विभूषण ब्रैकेट में विंग, साथ ही साथ उम्र 22, स्टेटस अनमैरिड, और पेरेंट्स का जो नाम है उसके जगह पे लेट वी छंग से और लेट कांग से सरन। ये देखे लर्नंग जी को विंग के लिए थोड़ा सा बुरा लगता है और फिर वो बाकी डिटेल्स पढ़ने लगता है। तो पता चलता है कि विंग ने अंडर स्कॉलरशिप शंघाई की बड़ी यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई यानी कि BCA में ग्रेजुएशन पूरी की है, और वो भी बहुत ही अच्छे ग्रेड्स के साथ। और विंग को कई बार जैसे कॉलेज के फेस्टिवल हो या फिर इंटर कॉलेज कंपटीशन, उसमें उसने कई बार प्राइजेस भी जीते हैं। यानी कि लर्नंग जी विंग का पूरा बायोडाटा पढ़ लेता है वहाँ पे, उसके बाद फाइल को नीचे रखता है और फिर सीधा वैन किंग को कॉल करता है। वहीं वैन किंग लर्नंग जी का कॉल देखकर ही घबरा जाती है और कहते हैं विंग प्लीज चुप रहो 2 मिनट, सर का कॉल है। तब विंग चुप हो जाता है। फिर वैन किंग कॉल रिसीव करती है और कहते यस सर। लर्नंग जी कहता है क्या वो एम्प्लॉय आ गया है? वैन किंग कहती है यस सर आ गया है वो, क्या मैं उसे भेज दूँ? लर्नंग जी कहते हैं हाँ उसे भेज दो, और हाँ रुको तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, बस उसे बता देना कि मेरा कैबिन तुम्हारे साथ वाले कैबिन में है, तो वो आ जाएगा। वैन किंग कहती है ठीक है। उसके बाद वैन किंग फोन रखती है और कहती है विंग तुम्हें सर ने बुलाया है, और हाँ घबराना मत, सर वैसे तो देखने में खड़ूस है, वैसे रियल में भी खड़ूस है, लेकिन प्लीज घबराना मत, मन के बहुत अच्छे हैं। विंग कहता है ओके प्लीज मुझे थोड़ा सा आशीर्वाद दो ताकि मैं आपके खड़ूस सर को सहन कर पाऊँ, या फिर उसके जो कठोर वचन निकलेंगे उनको अच्छे से टॉलरेट कर सकूं। वैन किंग स्मेल करती है और कहती है विंग तुम्हारी ये मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई ना? तब विंग कहता है शीजिए मैंने आपसे कहा ना कि कुछ आदत बदले नहीं बदलती। इतना कह के विंग वहां से स्माइल करता हुआ निकलता है और सीधा लर्नंग जी के कैबिन के सामने आके एक गहरी सांस लेता हुआ कहता विंग यू कैन डू इट, और फिर दरवाजे पे नॉक करता है। डियर फ्रेंड्स बैकग्राउंड में जो नॉइज आ रही है प्लीज उसे अवॉइड करना। दरअसल दिवाली खत्म हो चुकी है, लेकिन बच्चों का जो दिवाली को लेकर एक्साइटमेंट है वो खत्म नहीं हो पा रहा है, इस कारण से बैकग्राउंड में काफी नॉइज आ रहा है, तो प्लीज उसे इग्नोर करके मेरी स्टोरी पे कंसंट्रेट करें। थैंक यू। सामने से आवाज आती है कम इन। विंग ये आवाज सुन के शिवर कर उठता है और फिर विंग अंदर जाता है तो देखता है कि लर्नंग जी आराम से चेयर में बैठा हुआ विंग की ही फाइल को देख रहा है। विंग सीधा जाता है और फिर लर्नंग जी के टेबल के पास खड़ा हो जाता है। लर्नंग जी विंग को बिना देखे कहता है सिट डाउन। तो विंग चेयर साइड करके वहां पे बैठ जाता है और फिर वेट करता है लर्नंग जी के कुछ बोलने का, लेकिन लर्नंग जी कुछ नहीं बोलता, बस विंग की फाइल को ही देखता रहता है। विंग को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, इसलिए वह अपने हाथों से खेलने लगता है और सर झुकाए रहता है। इसी बीच में लर्नंग जी विंग को घूरता है, वह विंग को ऊपर से नीचे तक पूरा घूरता है और फिर भी चुप रहता है। ऐसे ही करके 10 मिनट बीत जाते हैं। फिर लर्नंग जी फाइल नीचे रखता है और फिर खड़ा हो जाता है और अपने चेयर से उठता है और सीधा विंग के सामने यानी कि उसके चेयर के पास आ जाता है।
और दोबारा उसे ऊपर से नीचे देखने लगता है। लैनवांग जी को विंग को देखकर मन में पत्नी अजीब सा फील होता है और उसी के साथ साथ विंग को लैनवांग जी को अपने पास खड़ा देख के अनकंफर्टेबल फील होता है। फिर लैनवांग जी ऐसे ही विंग को घूरता है और फिर दोबारा जाके चेयर पर बैठता है और दोबारा से विंग का फाइल देखने लगता है। तो विंग कहता है, सर क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं? फिर लैनवांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, हाँ तुम्हारा फाइल देखा मैंने, ठीक है, वैसे तुम्हें काम क्या क्या आता है? विंग मन में सोचता है, बस यही पूछना था इसे, इतनी देर से मुझे यहाँ पे बिठा के रखा है। तो विंग कहता है, सर बेसिक जो चीज़ है वो सब कर लेता हूँ मैं। लैनवांग जी कहता है, चलो ठीक है, जाओ आप। वैन किंग ने वैसे तुम्हें बता दिया ना कि क्या क्या काम करना है? विंग कहता है, जी सर मुझे बता दिया है। ठीक है तुम जा सकते हो, अगर कुछ काम हुआ तो मैं तुम्हें बुला लूंगा, ठीक है? विंग लैनवांग जी की तरफ देखता है तो वो लगता है कि लैनवांग जी उसी को देख रहा है। विंग सर नोट करता है और फिर वहां से निकल जाता है और लैनवांग जी कैबिन से बाहर निकलते ही कहता है कि पागल है, फालतू में मेरा पूरा आधा घंटा वेस्ट कर दिया। उसके बाद विंग वैन किंग के कैबिन में आता है और कहता है, सिची ये आपका बॉस क्या पागल है? उसने देखो आधे घंटे तक मुझे बिठा के ऐसे ही पागल बना दिया और पूछा क्या कि तुम्हें क्या क्या आता है, और बाद में ऐसा बोला कि अगर कुछ काम होगा तो मैं बुला लूंगा। इतना तो वो पहले भी कह सकता था ना, मुझे आधा घंटे तक रखने की क्या जरूरत थी? वैन किंग ये सुन के हैरान हो जाती है और कहते हैं, क्या सर ने तुम्हें कुछ नहीं पूछा? विंग कहता है, नहीं कुछ भी नहीं पूछा उस बेवकूफ खड़ूस बॉस ने। तो वैन किंग कहते हैं, पता नहीं, अच्छा लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि से जितने भी एम्प्लॉयज आए हैं सर ने अगर उसको अपने कैबिन में बुलाया तो वो बिजनेस से रिलेटेड हर क्वेश्चन पूछता है। खैर चलो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि सर ने तुमसे कुछ नहीं पूछा, वरना तो लोग आधे घंटे बाद जब निकलते हैं तो वो अपनी आंखों में आंसू लेके ही निकलते हैं। तुम पहले इंसान हो जो ये बोल के निकल रहा है कि उसने तुमसे कुछ नहीं पूछा। विंग कहता है, क्या सच में? वैन किंग कहती है, हाँ चलो कोई बात नहीं, रहने दो। और हाँ अभी मैंने सर को बताया नहीं है कि मैं 2 महीने के लिए छुट्टी पे जाऊंगी और मैंने तुम्हें अपनी जगह पे काम के लिए बुलाया है। ये सुन के विंग हैरान हो जाता है और कहता है, जी अगर उन्हें पता चल जाएगा कि आप यहाँ से जाने वाले हैं और आपने मुझे अपने रिप्लेसमेंट के लिए रखा है थोड़े टाइम के लिए, तो कहीं ये गुस्सा तो नहीं होंगे हम दोनों पे? वैन किंग स्माइल करती है और कहती है, विंग तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, सर इतने भी बुरे नहीं है, मैं उन्हें समझा दूंगी। हाँ जाने से पहले मैं उन्हें सब समझा दूंगी, ठीक है? विंग कहता है, ठीक है। फिर 2 बज जाते हैं, लंच का टाइम हो जाता है। वैन किंग विंग से कहते हैं, विंग चलो लंच करने। तो विंग कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन मैं तो अपना लंच लाया था। तो वैन किंग कहते हैं, हाँ लंच तो मैं भी लाई हूँ, हम कैंटीन में खाते हैं। तो विंग कहता है, ठीक है। उसके बाद वैन किंग और विंग खाना खाने चले जाते हैं कैंटीन में। वहीं लैनवांग जी जब वैन किंग के कैबिन में आता है तो दिखता है कि ना विंग है ना वैन किंग। फिर वो भी कैंटीन में चला जाता है तो वो वैन किंग और विंग को बहुत ही हंसते हंसते खाना खाते हुए देखता है, जिसे देखकर लैनवांग जी को पता नहीं क्यों बहुत अजीब लगता है। वो सीधा उन दोनों के टेबल के पास आता है। अपने सामने किसी को खड़ा देख वैन किंग और विंग उस डायरेक्शन में देखते हैं तो पता चलता है उनके बॉस उनके सामने खड़े हुए हैं और पूरा जो कैंटीन है वो अभी शांत हो चुका है। सभी लोग लैनवांग जी को ही देख रहे हैं। तो वैन किंग अपनी सीट से खड़ी होती है और कहती है, सर कुछ चाहिए आपको? लेकिन लैनवांग जी की नजर उस विंग पे है। विंग खड़ा होता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता। तो लैनवांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, मुझे इससे काम है, 5 मिनट में मेरे कैबिन में आओ। इतना कहकर लैनवांग जी वहां से चला जाता है। लैनवांग जी के जाते ही विंग मन में कर्ज करता है उसे और कहता है, व्हाट द हेल, दिमाग खराब करके रखा है इस बॉस ने। लेकिन बेचारा अपने फेस पे बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन रखता है। तब वो अपना लंच बॉक्स पैक करता है और कहता है, जी मैं जा रहा हूँ, मुझे लगता है शायद मुझे खाना खाने को नहीं मिलेगा। तब वैन किंग कहती है, पता नहीं सर वो क्या हो गया है, नहीं तो कभी ऐसा नहीं कर देते। चलो विंग कोई बात नहीं, तुम जब सर तुम्हें फ्री कर देंगे ना तुम मेरे कैबिन में खा लेना, वहां पे भी एक सेपरेट जगह है। तब विंग ठीक है कहता है, फिर अपना लंच बॉक्स वहां से लेके सीधा चला जाता है लैनवांग जी के कैबिन में। लैनवांग जी उसको अंदर आने के लिए कहता है और फिर विंग अंदर जाता है। वो देखता है कि लैनवांग जी वहां पे अपने चेयर में बैठा हुआ है। विंग सीधा लैनवांग जी के सामने आता है और कहता है, ये सर आपने बुलाया मुझे? तो लैनवांग जी कहता है, तुम वहां क्या कर रहे थे? विंग हैरान हो जाता है और कहता है, सर वो कैंटीन है तो शायद मैं भी खाना खा रहा था बाकियों की तरह। लैनवांग जी ने विंग के मुंह से ये आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन उसे
विंग का ये कॉन्फिडेंस देख के अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने फेस में स्ट्रिक्टनेस बनाए रखता है और कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैंने तुम्हें खाना खाने में डिस्टर्ब किया? विंग का मन तो ऐसा करता है चीख चीख के कि हाँ भाई हाँ, तूने डिस्टर्ब किया मुझे, सच में डिस्टर्ब किया, एक नंबर का डिस्टर्बेंस कहीं का। लेकिन चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल लेके, झूठी स्माइल लेके विंग कहता है, नहीं सर ऐसी बात नहीं है, वैसे क्या काम था आपको मुझसे? तो रानाजी कहता है, मैं अकेला हूँ खाना खाने के लिए, क्या तुम मुझे कंपनी करोगे? विंग हैरान हो जाता है और फिर रानाजी को ऐसे ही देखता रहता है। रानाजी कहता है, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगे? विंग कहता है, हाँ 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 सर, क्यों नहीं। उसके बाद रानाजी विंग को अपने कैबिन के अंदर एक और छोटा सा कमरा है वहां पे ले जाता है। वहां पे हम देखते हैं कि लमंग जी के सामने, यानी कि विंग के सामने ढेर सारे खाने परोसे गए हैं। तब लमंग जी कहता है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये मेरे घर से आए हुए खाने हैं, ये मेरे शिफू ने भेजे हैं, आओ बैठो। उसके बाद लमंग जी विंग के साथ बैठता है, लेकिन विंग देखता है कि खाना बिल्कुल सिंपल है। और फिर जैसे विंग अपना लंच बॉक्स खोलता है, लमंग जी हैरान हो जाता है, क्योंकि विंग का खाना देखने से ही पता चल रहा था कि वो काफी स्पाइसी है। तब लमंग जी कहता है, ये क्या तुम खाते हो? विंग कहता है, हाँ सर ये मैं खाता हूँ, क्यों आपको पसंद नहीं? तो लमंग कहता है, ये तो बहुत स्पाइसी लग रहा है। विंग कहता है, हाँ सर मुझे स्पाइसी बहुत ज्यादा पसंद है, हद से ज्यादा, और आप इतना ब्लैंड फूड क्यों खाते हैं, आपको पता है? लेकिन फिर उसे हिट होता है कि अरे शिट, उसने क्या कह दिया। तो वो कहता है, सॉरी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इतना सिंपल फूड क्यों खाते हैं सर, क्या आप बचपन से ही खाते हैं? लमंग जी सर नोट करता है, कहता है, मैं बचपन से ही खाता हूँ और मुझे यही पसंद है, और तुम्हें भी यही खाना चाहिए। विंग लमंग जी की तरफ देखता है और कहता है, हाँ सर ठीक है, लेकिन शायद मैं अब नहीं खा पाऊंगा, क्योंकि जैसे अपने बचपन से वो खाया ना, तो मैं भी बचपन से स्पाइसी खाते आया हूँ। अगर मैं स्पाइसी नहीं खाऊंगा तो मुझे सच में ऐसा लगेगा मानो मैंने खाना नहीं खाया है। फिर लमंग जी थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, खाना खाओ। उसके बाद विंग और लमंग जी दोनों खाना खाते हैं। विंग मन में सोचता है, क्या ये वही खड़ूसर है जिसके बारे में सभी लोग कहते हैं कि वो रूड है, लेकिन फिलहाल तो वो इतना रूड लग नहीं रहा। क्या इनकी कोई चाल है? क्या ये मुझे फंसाना चाहते हैं या फिर कुछ और? फिर विंग को अपने लिए इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। तब लमंग जी देखता है कि विंग बिना खाना खाए कुछ सोच रहा है। तब लमंग जी विंग से कहता है, विंग विंग विंग। तब विंग एकदम से घबराता है और कहता है, ये सर। लमंग जी कहता है, खाना खाओ, क्या सोच रहे हो? विंग कहता है, कुछ नहीं कुछ नहीं। विंग अपना खाना खा लेता है। उसके बाद लमंग जी अपने जो थोड़ा बहुत जो जिनमें स्पाइस था वो खाना लमंग जी विंग को देता है। विंग वैसे खाना तो नहीं चाहता था, लेकिन जैसे ही विंग खाना खाता है वह हैरान हो जाता है, वो बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि खाने का टेस्ट बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। विंग कहता है, सर वाह ये तो बहुत टेस्टी है, क्या मैं बोलूं? लमंग जी कहता है, फिर विंग 2-4 और ले लेता है और कहता है, सच में शक्ल बेशक गंदी हो, लेकिन खाने में वाकई में टेस्टी है ये चीज। लमंग जी विंग को कोड़ता है। तब विंग कहता है, ओ सॉरी, मतलब शक्ल बिल्कुल सिंपल है, लेकिन सर खाने में वाकई में टेस्टी है, क्या आप कल भी लाओगे? लमंग जी कहता है, हाँ। उसके बाद खाना हो जाने के बाद विंग कहता है, क्या मैं आपका लंच बॉक्स दो दूं? लमंग जी कहता है, नहीं मैं अपना काम खुद करता हूँ। इतना कह के लमंग जी अपना जितना भी लंच बॉक्स था वो उठाता है और फिर उसको उसी के पास में एक सिंक था वहां पे रख के आराम से धोया के साइड में रख देता है। विंग अब ये देख के भी हैरान हो जाता है। फिर विंग आगे बढ़ता है और फिर अपने टिफिन को भी धो देता है। तब लमंग जी कहता है, इसे यहाँ पे रख लो, बाद में जब सूख जाएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। विंग ठीक है कहता है। फिर दोनों बाहर आ जाते हैं। तब लमंग जी विंग से कहता है, अब तुम जा सकते हो, और हाँ किसी को बताना मत कि हम दोनों ने खाना साथ में खाया था, ठीक है? विंग कहता है, लेकिन क्यों सर ऐसा? लमंग जी विंग को बस बोलता है। विंग कहता है, ठीक है। उसके बाद विंग बाहर आ जाता है और सीधा वैन किंग के कैबिन में चला जाता है और वहां पे जाके चेयर में बैठता है। वो देखता है कि उसके दिल की धड़कन काफी बड़ी हुई है। तब विंग मन में सोचता है, ये क्या है, मेरा दिल कभी भी इतना फास्ट नहीं दौड़ता था, इवन कि जब मैं रेस लगाता था तब भी इतना फास्ट नहीं होता था, तो आज क्या हो रहा है मेरे दिल को? ऐसे करके विंग अपने दिल में हाथ रखता है। उसी के साथ साथ विंग को अपने पूरे फेस में गर्मी लगती है। तब विंग उठता है और फिर सीधा कमरे से बाहर आता है और वॉशरूम चला जाता है। तो वो देखता है वहां पे कि विंग का पूरा फेस लाल हो रहा है, यानी कि शायद विंग ब्लश कर रहा था।
तो विंग कहता है तो हेल, क्या मैं ब्लश कर रहा था, वो भी एक मैन के लिए? शिट मैन, मैं क्या करूं? क्या मैन के लिए ये फीलिंग सही होती है? विंग तू किस चक्कर में फंस गया है? नो 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 नो, ये नहीं कर सकता तू, ये बिल्कुल सही नहीं है। एक मैन के लिए फीलिंग्स रखना बहुत बुरी बात है। तू जानता है ना, तो वैसे भी एक गरीब ऑर्फन है और वो एक बड़ा बिजनेस टाइकून। तुम दोनों का तो कहीं दूर दूर तक मेल भी नहीं है, तो ऐसा नहीं कर सकता, प्लीज यहीं पे स्टॉप कर, ठीक है? ऐसे कह के फिर अपने आप को समझाता है और फिर अपना फेस वॉश करके आ जाता है कैबिन में, यानी कि वैनकिंग के कैबिन में। तो देखता है कि वैनकिंग वहां पे आ चुकी है। तब वो विंग से कहती है, विंग सर ने क्या कहा तुम्हें? तो विंग कहता है, शीशे कुछ नहीं, बस उन्होंने थोड़ी बहुत क्वेश्चन पूछे थे। उन्होंने कहा कि उस टाइम उनके दिमाग से स्किप हो गया था क्वेश्चन पूछना, इसीलिए उन्होंने थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछे, फिर मुझे भेज दिया। तो वैनकिंग कहते हैं, थैंक गॉड, मुझे लगा पता नहीं तुमने क्या गलती कर दी जिस कारण से मैंने तुम्हें बुलाया। तो विंग कहता है, शीशे कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तो वैनकिंग ठीक है कहती है। उसके बाद वैनकिंग और विंग काम करने लगते हैं और देखते देखते 5 बज जाते हैं। फिर 5 बजे विंग अपने घर जाने लगता है। विंग ऐसे ही चलते हुए जा रहा था और वहीं लालांग जी की कार धीरे धीरे विंग को पीछा कर रही थी। लगभग आधे घंटे में ही विंग अपने घर के बाहर था, यानी कि अपार्टमेंट के बाहर। फिर वह अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। लालांग जी उसके बाद अपनी कार लेके अपने मेंशन में चला जाता है। लालांग जी जैसे ही मेंशन में पहुंचता है तो देखता है कि लेन के रैन वहां पे बैठ के जिन गाओशाओ के साथ बात कर रहे हैं। वांग जी जाता है सीधा जिन गाओशाओ को वो करता है और फिर अपने अंकल से कहता है, अंकल मैं अभी आता हूँ। ऐसा कह के सीधा अपने कमरे में चला जाता है। वहां पे जाके लालांग जी सीधा अपना जो फाइल है टेबल पे रखता है और सीधा कपड़े लेके वॉशरूम चला जाता है फ्रेश होने, और फिर वह शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। तो उसे बार बार विंग का वही कंफ्यूजन भरा चेहरा याद आ रहा था, और साथ ही साथ जैसे ही उसने वो लालांग जी के घर से लाया हुआ खाना खाया और उसके फेस पे जो स्माइल आई थी वो उसे ही याद कर रहा था। पता नहीं उसे याद करते करते लालांग जी को अपने मन में बहुत खुशी महसूस होती है। तब लालांग जी अपनी आंखें बंद करता है। आंखें बंद करते समय भी लालांग जी के आंखों के सामने बस विंग का ही फेस सामने आ गया। तब लालांग जी मन में कहता है, क्या मुझे क्या हो रहा है, और ये कौन सी फीलिंग है, मैं कैसे पता करूं कि मुझे क्या हो रहा है? क्या मुझे काका से बात करनी चाहिए इस बारे में? क्या काका बता सकते हैं मुझे? ऐसे करके लालांग जी कंटिन्यू आधे घंटे तक ऐसे ही शावर के नीचे रहता है और फिर थोड़ी देर में नहा के वो वापस बाहर आता है और सीधा चला जाता है हॉल एरिया में। तो देखते हैं कि जिन गाओशाओ और लैन किरण अभी भी बातें कर रहे हैं। लालांग जी के नीचे जाते ही जिन गाओशाओ और लैन किरण अपना टॉपिक बदल देते हैं और जिन गाओशाओ कहता है, और वांग जी कैसे हो, काम कैसे चल रहा है तुम्हारा? लालांग जी जिन गाओशाओ की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अंकल ठीक है, सब काम भी ठीक चल रहा है। उसके बाद जिन गाओशाओ कहता है, अच्छा और बेटा शादी का क्या सोचा है? मतलब तुम जानते हो ना कि मेरी मियाँ मियाँ भी काफ़ी बड़ी हो गई है और वो तुमसे प्यार भी करती है, तो क्यों ना तुम दोनों शादी कर लो। ये सुन के लालांग जी एकदम से खड़ा हो जाता है और कहता है, अंकल सॉरी लेकिन मैं अभी फ़िलहाल शादी नहीं करना चाहता, और वैसे भी मियाँ मियाँ मेरी बचपन की फ्रेंड है, तो उससे ज़्यादा मैं उसे और कुछ नहीं मान सकता। इतना कह के लालांग जी अपने कमरे में आ जाता है और फिर आके बैठ जाता है और कहता है, ये लोग मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देते, हर कोई शादी के पीछे पड़ा हुआ है। इतना कह के लालांग जी अपने बेड में बैठ जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें सीधा दिखाया जाता है विंग, जो कि अपने अपार्टमेंट में खाना बनाने की तैयारी कर रहा है। विंग किचन में काम कर रहा है और खाना बनाने के लिए सब्जी काट रहा है। वेजिटेबल सब कट जाने के बाद विंग खाना बनाता है और फिर किचन में ही बैठ के खाना खाता है और मन में सोचता है, सब तो कहते हैं कि बॉस बहुत खड़ूस है, वो लोगों से ढंग से बात नहीं करता, लेकिन फिर आज उसने जो मेरे साथ किया वो क्या था? क्या मैं एक्सेप्शन हूँ? क्या सर मेरे लिए कुछ फील करते हैं? फिर विंग अपने सर में टपली मारता और कहता है, हाँ विंग तू बिना क्या सोचता रहता है, वो और तुझ पे लाइन मारे या फिर तुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, चल जल्दी खाना खा। उसके बाद विंग जल्दी खाना खाता है और फिर आके अपने बिस्तर में लेट जाता है। और फिर शायद ऑफिस में काम करने के कारण विंग शाम के 7 बजे ही सो जाता है। अगली सुबह हो चुकी है, विंग अभी ऑफिस में है और लालांग जी अपने कैबिन में है। तभी लालांग जी वैनकिंग को कॉल करता है और कहता है, वैनकिंग विंग को यहाँ भेजो।
वैन किंग विंग को आंखों से इशारे में बताती है कि लानांग जी के कमरे में जाना है। विंग जाता है, दरवाजा नॉक करता है और सीधा अंदर चला जाता है तो देखता है कि लानांग जी अपने चेयर में बैठा हुआ है। विंग कहता है, ये सर, आपने बुलाया मुझे? तब लानांग जी कहते हैं, हाँ, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है तो तुम मेरे लिए टाइपिंग कर दो। विंग कहता है, ठीक है। उसके बाद विंग लानांग जी के सामने चेयर लेके बैठ जाता है और फिर कहता है, ये सर बताओ। उसके बाद लानांग जी विंग को बताता है कि क्या क्या लिखना है उसने, मतलब क्या क्या टाइप करना है। लेकिन विंग नोटिस करता है कि लानांग जी एक टक उसे घूरे जा रहा है। विंग बीच में लिखना स्टॉप करता है और कहता है, सर। लानांग जी कहते हैं, विंग कहता है, क्या आपको कुछ चाहिए? मतलब आप कब से मुझे घूरे जा रहे हैं? क्या मतलब आपको कुछ चाहिए मुझसे? लानांग जी अपने चेयर से उठता है, सीधा विंग के चेयर के पास आके उसके चेयर को साइड मोड़ता है और फिर विंग की तरफ लीन होके विंग से कहता है, क्या तुम मुझे वो दे सकते हो जो मुझे चाहिए? विंग बेचारा थोड़ा सा पीछे होता है और कहता है, हाँ सर, लेकिन बताइए तो सही, आपको क्या चाहिए? लानांग जी विंग के और करीब झुकता है और कहता है, मुझे बस ये प्रोजेक्ट चाहिए जिसके बारे में मैं तुम्हें टाइपिंग करा रहा हूँ। इतना कह के लानांग जी अपने चेयर पे बैठ जाता है और फिर एक स्मैक करता है। विंग एक पल के लिए अपने दिल में हाथ रखता है और कहता है, बावट कहीं का। और फिर अगले ही पल अपने चेयर को मोड़ता है और फिर आगे मुड़ जाता है। ओके सर, बताइए आगे क्या लिखना है? लानांग जी उसको आगे बताता है कि क्या क्या लिखना है। लगभग 2 घंटे बाद लानांग जी विंग को घूरते घूरते सब कुछ डिक्लेट कर देता है और विंग कंप्लीट कर देता है। तब विंग कहता है, ओके सर, ये हो गया, क्या मैं अब जा सकता हूँ? लानांग जी कहता है, तुम्हें मेरे ऑफिस यानी मेरे कैबिन को छोड़ के जाने में इतनी जल्दी क्या लगी होती है? क्या तुम्हारा कोई वेट करता है? विंग कहता है, मतलब सर? लानांग जी कहता है, वही, तुम्हें मेरी ऑफिस से जल्दी निकलने के लिए होती है, क्या तुम्हारा कोई वेट करता है? विंग कहता है, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। फिर लानांग जी कहता है, चलो फिर बैठो इधर। विंग दोबारा बैठ जाता है। उसके बाद लानांग जी विंग से कहता है, वैसे भी लंच टाइम हो गया तो तुम अपना लंच लेके इधर आओ, साथ लंच करेंगे। विंग कहता है, ओके, लेकिन मैं वैन किंग आई मीन आपके सेक्रेटरी से क्या कहूँगा? लानांग जी कहता है, वो तुम्हारी हेडेक है, लेकिन हाँ, उसे पता भी नहीं चलना चाहिए। विंग अनोइंग सा फेस बनाता है, उठता है और फिर बाहर आने लगता है और कहता है, हर बार बस हुक्म झाड़ता रहता है, खुद तो कुछ आइडिया देता नहीं, बस मुझे फंसाता रहता है। ऐसे कह के विंग कमरे से बाहर आ जाता है। लानांग जी विंग का जो ये फुसफुसाना था वो सुन लेता है और फिर स्माइल करता है। विंग जब वैन किंग के कैबिन में पहुंचता है तो देखता है कि वैन किंग ऑलरेडी शायद कैंटीन जा चुके हैं। विंग सोचता है, ओ शुक्र है शी जी यहाँ से जा चुकी है, नहीं तो पता नहीं मैं उनसे क्या बहाना बनाता। फिर विंग अपना लंच बॉक्स उठाता है और सीधा आ जाता है लानांग जी के कैबिन में। फिर लानांग जी और विंग दोनों मिलकर लंच एंजॉय करते हैं। विंग लानांग से कहता है, सर, क्या आप वो खाना लाए हैं? लानांग जी कहता है, हाँ, ये लो, ये तुम्हारे लिए। ऐसा कह के लानांग जी विंग को 2-3 डिश देता है। विंग कहता है, नहीं सर, मुझे इतने की जरूरत नहीं है। और एक बात पूछूं? लानांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, हाँ पूछो। विंग कहता है, सर, आप तो अकेले हो तो इतना ज्यादा खाना क्यों ले आते हो? वेस्ट नहीं होता खाना? लानांग जी विंग से कहता है, विंग, मेरा खाना वेस्ट नहीं होता, क्योंकि जो खाना मुझे अच्छा लगता है मैं बस वही अपने प्लेट में लेता हूँ, बाकी एक्स्ट्रा जो भी बचता है, क्योंकि वो जूठा नहीं होता तो मैं उसे वापस रख देता हूँ। और वैसे भी मैंने तुम्हें कल कहा था ना कि खाना घर से आता है, तो खाना घर से नहीं आता, ये अभी फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, ये मेरे ऊपर, हमारे ऑफिस के ऊपर जो पेंट हाउस है मेरा, वहाँ से आता है, ठीक है? विंग कहता है, ओके सर। फिर विंग बहुत ही आराम से खाना खाता है। तब लानांग जी कहता है, वैसे अगर तुम चाहो तो कल से अपना खाना मत लाना, मैं ले आऊँगा। विंग ये सुन के हैरान हो जाता है, वो कहता है, नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं खाना ले आऊँगा। लानांग जी विंग को घूरता है और कहता है, मैंने कहा मैं ले आऊँगा। विंग कहता है, ठीक है, लेकिन वैसे आप इतना सब क्यों करें मेरे लिए? लानांग जी को समझ नहीं आ रहा क्या बोले। वो कहता है, ऐसे ही मैं अकेला खा के बोर हो जाता हूँ, इसीलिए मुझे कंपनी चाहिए। तो विंग कहता है, अच्छा, लेकिन फिर आपने इतने दिनों से वैन किंग आपकी जो सेक्रेटरी है उन्हें क्यों नहीं कहा? लानांग जी विंग की तरफ घूरता है और कहता है, विंग, तुम्हें लगता है कि तुम कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हो?
विंग कहता है ओ सॉरी सॉरी। उसके बाद विंग और लानांशी खाना खाता है। खाना हो जाने के बाद दोनों हाथ धो धा के यानी कि टिफिन धो के अपने कैबिन में आ जाते हैं। फिर लानांशी कहता है जाओ अपने कैबिन में। विंग कहता है ओके। फिर उसके बाद विंग वहां से चला जाता है। ऐसे ही अब लान वांगची हमेशा विंग के लिए खाना यानी कि लंच ले आता है और फिर विंग को हर बार अपने हाथ में पेन है कह के उससे टाइपिंग कराता है और इसी टाइपिंग के दौरान लान वांगची विंग को घूरता रहता है। विंग को भी लान वांगची के साथ अब अच्छा मतलब कंफर्टेबल फील होता है और शायद कहीं ना कहीं उसके मन में लान वांगची के लिए हल्की हल्की फीलिंग जो है डेवलप हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वैन किंग आजकल बहुत घबराई हुई है, मानो उसके दिल में बहुत बड़ा तूफान चल रहा है। तो ऐसे ही करके ऑलमोस्ट 25 डेज बीत चुके हैं और विंग आज सुबह सुबह ऑफिस आया हुआ है। तो देखता है कि वैन किंग किसी से फोन में बात करके झगड़ रही है और फिर वो अचानक से फोन रख देती है। विंग आके सब सुन रहा था लेकिन उसे पता नहीं चला सामने कौन है, बस ये पता चला कि वैन किंग है उससे किसी चीज के लिए कन्विंस कर रही थी। तब जैसे फोन कट होता है वैन किंग वहीं पे फ्लोर में बैठ जाती है और फिर रोने लगती है। विंग वैन किंग के पास जाता है और कहता है शिची क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है, आप बताओ। वैन किंग सीधा विंग को हक करती है और कहती है विंग तुम्हें मैं कैसे बताऊं एक्चुअली, ऐसे कह के वैन किंग रोने लगती है। फिर विंग वैन किंग को उठाता है और फिर उसको उसके चेयर में बैठाता है और फिर खुद घुटने में बैठ के वैन किंग का हाथ पकड़ता है और कहता है शिची बताओ प्लीज, अगर आप मुझे अपना भाई मानते हो तो। तब वैन किंग रोती है और कहती है विंग एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट हूँ लेकिन मेरा जो बॉयफ्रेंड है उसने शादी से मना कर दिया है, तो मुझे समझ यार मैं क्या करूँ, लेकिन मैं अपने बेबी को नहीं खोना चाहती। विंग बताओ क्या करूँ मैं। तो विंग कहता है शिची वैसे वो कौन है, क्या आप मुझे उसका नाम बताएंगे। तो वैन किंग आंखें बंद करती है और कहती है वो नीमिंजे है। विंग कहता है नीमिंजे मतलब नीमिसेंग का नीमिंजे। वैन किंग कहती है हाँ, पहले उन्होंने मुझे खुद प्रपोज किया और मुझसे प्यार की झांसे में फंसाया और जब मेरे उनके बीच में सब कुछ हो गया उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो अभी वो कह रहे हैं कि उनके फैमिली वाले नहीं मानेंगे, यानी कि वो किसी और से शादी करने जा रहे हैं। महंग्याओ जिन महंग्याओ से मैं क्या करूँगी। ऐसे कि वैन किंग रोने लगती है। विंग उठता है वैन किंग को हक करता है। तो विंग कहता है सिस्टर अब घबराओ मत, मैं देखता हूँ। इतना कह के विंग वैन किंग के लिए कॉफी लेने जाता है और फिर वहां से कॉफी लेके आता है और कहता है सिस्टर आप ये कॉफी पियो और थोड़ा देर रिलैक्स हो जाओ, मैं तब तक बाहर जाता हूँ ताकि आप अपना मूड ठीक कर सके। ऐसे कि विंग वहां से चला जाता है सीधा लान वांगची के कैबिन में। हम देखते हैं लान वांगची काफी गुस्से में बैठा हुआ है। विंग जैसे ही अंदर जाके लान वांगची के सामने चेयर में बैठता है, लान वांगची सीधा उठता है, विंग के चेयर को अपनी तरफ मोड़ता है और फिर विंग को सीधा खड़ा करता है और उससे कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम हर बात वैन किंग से चिपक क्यों जाते हो। हाँ विंग कहता मतलब। उसके बाद लान वांगची विंग को हाथ से जोर से पकड़ता है और उसे उसी कैबिन में जहाँ पे कि वो दोनों लंच करते थे वहां पर ले जाता है, उसको दीवार में पिन करता है और कहता है क्या मतलब विंग, तुम्हें दिखता नहीं मेरे एक्शन से कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ, और जहां तक मुझे लगता है तुम भी मुझ में इंटरेस्टेड हो, तो फिर तुम मेरे होते हुए वैन किंग के साथ कैसे ऐसे रह सकते हो, मतलब तुम वैन किंग को कैसे हक कर सकते हो। हाँ विंग क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। हाँ मुझे स्टार्टिंग के थोड़े टाइम में थोड़ा सा कंफ्यूजन था लेकिन अब मैं बिल्कुल क्लियर हो चुका हूँ। मैं शायद तुमसे प्यार करता हूँ और कहीं ना कहीं तुम मुझसे प्यार करते हो, तो फिर विंग तुम ऐसा क्यों करते हो, क्या तुम्हें मुझे गुस्सा दिलाना अच्छा लगता है। ऐसे कह के लान वांगची विंग की लिप्स पे टूट पड़ता है और उसको बहुत ही डीप और पैशनेट सा किस करता है। विंग अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन लान वांगची विंग के दोनों हाथ को पिन करके रखे हुए है जिसके कारण से कि विंग उसके ग्रिप से छूट नहीं पाता है। कंटिन्यू 5 मिनट तक किस करने के बाद लान वांगची किस ब्रेक करता है और कहता है हाँ बताओ। हम देखते हैं कि विंग की लिप्स से इनकी साइड से हल्का सा ब्लीड हो रहा है और उसका पूरा फेस लाल हो चुका है। तब विंग कहता है सर ये आप क्या कह रहे हैं, कौन सा प्यार, आपने मुझे कभी बताया नहीं कि आप मुझसे प्यार करते हो, और रहा आपके जो एक्शंस, ये एक्शंस अगर कोई और भी करे तो क्या मैं उसका भी प्यार मान लूं। हाँ लान वांगची विंग को उसके
जॉ लाइन से पकड़ता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने किसी और की बात करते हुए? तुम जानते नहीं हो ना, जो चीज लाल वांगजी की है उसको कोई और हाथ भी नहीं लगा सकता, और तुम मुझसे बिलोंग करते हो, ठीक है? ऐसे कह के लाल वांगजी विंग का जॉ लाइन छोड़ता है। लेकिन लाल वांगजी नोटिस करता है कि विंग की आंखों में आंसू है। तब लाल वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है सॉरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने अपनी फीलिंग्स को काफी कंट्रोल करने की कोशिश की। मैं चाहता हूँ कि मैन टू मैन प्यार करना हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन क्या करूँ विंग, मैं अपने जज्बातों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ विंग। विंग अपनी आंखें बंद करता है तो उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। ये देख के लाल वांगजी विंग को हक करता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें भी माफ कर दूंगा। विंग लाल वांगजी से अलग होता है और कहता है माफ कर दूंगा सर, किस चीज के लिए? लाल वांगजी विंग से कहता है वही चीज के लिए कि तुम बार बार वैन किंग को हक करते रहते हो, क्यों? विंग मन में सोचता है क्या ये सच में डफर है? तब विंग कहता है सर, हमारा ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है, मतलब मैं वैन किंग को अपना सिस्टर मानता हूँ, वो मेरे कॉलेज के क्लासमेट की थी सिस्टर थी, इसलिए वो मैं उन्हें शीजिए कहता हूँ। और रही बात उन्हें हक करने की, तो अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है उनके लाइफ में जिस कारण से मुझे उन्हें कंसोल करना था। लाल वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है प्रॉब्लम मतलब? विंग थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन वो कहता है एक्चुअली वैन किंग जी जो है वो प्रेग्नेंट है निमिंजे से, लेकिन प्लीज आप मत बताना। लाल वांगजी विंग को रिश्योर करता है और कहता है नहीं बताऊंगा। तब विंग कहता है दरअसल निमिंजे, लेकिन अभी वो मना कर रहा है, वो कह रहे हैं कि उनके पेरेंट्स उनकी शादी मेंग्याओ से करा रहे हैं, जिस कारण से वो वैन किंग से शादी नहीं कर सकता। मेंग्याओ का नाम सुन के लाल वांगजी की आंखें बड़ी हो जाती है और कहता है क्या सच में? तो विंग कहता है हाँ सर, लेकिन आप इतने हैरान क्यों रहे हैं? लाल वांगजी कुछ सोचता है और कहता है कुछ नहीं, चलो तुम जाओ। और हाँ सॉरी। विंग कहता है ओके कोई बात नहीं। उसके बाद विंग जाने वाला होता है। लाल वांगजी विंग के हाथों को पकड़ता है और कहता है विंग, तुमने तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया नहीं, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? विंग प्यार से अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है आपको क्या लगता है, क्या अगर मैं आपसे प्यार नहीं करता तो मैं अभी आपके साथ यहाँ पे होता? ना कह के विंग वहां से चला जाता है। लाल वांगजी ये सुन के बहुत खुश होता है। उसके बाद लाल वांगजी अपनी सीट पे आता है और सीधा अपने गगो यानी कि लैंसी चैन को कॉल करता है। लैंसी चैन को रिसीव करता है और कहता है हाँ वांगजी कहो, क्या तुम्हें कोई काम था? लाल वांगजी कहता है गगो, मुझे आपसे कुछ पूछना है। लैंसी चैन कहता है हाँ पूछो। लाल वांगजी कहता है गगो, क्या आपका जो बॉयफ्रेंड है वो मेंग्याओ है? लैंसी चैन कहता है हाँ हाँ, तुम्हें कैसे पता चला, और वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? तो लाल वांगजी कहता है गगा मैं क्या हो, गगा क्या सच में आपसे प्यार करते हैं? मतलब क्या उनके लाइफ में कोई और तो नहीं है, या फिर फैमिली प्रेशर की वजह से उनकी शादी कहीं और तो नहीं हो रही है? लैंसी चैन कहता है लांगजी तुम क्या ना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ। लाल वांगजी गहरी सांस लेता है और कहता है गगा दरअसल मेंग्याओ की शादी निमिंजे के साथ चल रही है, तो क्या मैं पता लगाऊं कि ये शादी कैसे हो रही है? लैंसी चैन कहता है वांगजी ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, मेंग्याओ सिर्फ मुझसे प्यार करता है। लाल वांगजी कहता है हाँ गगा मैं जानता हूँ, तो क्या पता लगाओगे या फिर मैं पता लगाऊं? लैंसी चैन कहते हैं तुम रहने दो, मैं कुछ पता लगाता हूँ। इतना कह के लैंसी चैन कॉल कर देता है। उसके बाद लैंसी चैन सीधा कॉल करता है मेंग्याओ को, तो उसका कॉल बिजी आता है। लैंसी चैन तकरीबन 10 बार कॉल करता है, लेकिन हर बार मेंग्याओ का कॉल बिजी आता है। अब लैंसी चैन सीधा कॉल करता है मेंग्याओ के सिस्टर यानी कि मिया मिया को। मिया मिया कॉल रिसीव करती है और कहती है हाँ जी चैन गगा कुछ काम था आपको? तब लैंसी चैन कहता है मिया मिया मेंग्याओ कहाँ पे है? तब मिया मिया कहती है मेंग्याओ गगा तो अभी अपने रूम में होंगे, क्यों आप उनसे बात करना चाहते हो? तब लैंसी चैन कहता है हाँ हाँ मिया मिया मुझे कुछ बात करनी थी, दरअसल वो फोन नहीं उठा रहा। तब मिया मिया स्मेल करती है और कहती है गगा एक्चुअली ना उनकी अभी नई नई एंगेजमेंट हुई है निमिंजे गगा के साथ, इसलिए शायद वो बिजी होने, इसीलिए वो आपको बता नहीं रहे होने। कोई बात नहीं, मैं आपकी बात कराती हूँ। तब लैंसी चैन कहता है रुको मिया मिया, क्या कहा तुमने? मेंग्याओ की क्या एंगेजमेंट? किससे? तब मिया मिया कहती है वो मैंने बताया ना गगा, निमिंजे गगा से उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है, ऑलमोस्ट 1 मंथ होने वाला है, और शायद अभी 1 हफ्ते बाद उनकी शादी भी है। क्या उन्होंने आपको बताया नहीं? तब लैंसी चैन कहता है नहीं उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया। तब मिया मिया कहती है गगा शायद घर में इतनी प्रिपरेशन चल रही है ना, इस कारण से वो बिजी हो गए उन्हें।
कोई बात नहीं, शायद वो आपको बता देंगे जल्दी ही। इतना कह के मिया कॉल रख देती है। लैन सिचेन अब पूरी तरीके से टूट जाता है, उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू बहते हैं। वहीं दूसरी तरफ लनवांग जी ने भी अपने सोर्सेस को लगा के पता लगा लिया है कि मेंग्याओ की सच में नीमिन से एंगेजमेंट हो चुकी है, जिस कारण से लनवांग जी सीधा आता है वैन किंग के कैबिन में। तो वो देखता है कि वैन किंग चेयर में बैठ के कंटिन्यूसली रो रही है और वहीं विंग उसके साइड में बैठा हुआ उसे कंसोल कर रहा है। लनवांग जी को देखकर विंग एकदम से अपने हाथ हटाता है और कहता है सर। तब वैन किंग खड़ी हो जाती है और फिर अपने आंसू पोंछती है और कहती है ये सर, कुछ काम था आपको। लनवांग जी वैन किंग को अपनी सिस्टर जैसा मानता था, इसलिए वो सीधा आता है और फिर वैन किंग को हक करता है और कहता है वैन किंग प्लीज शांत हो जाओ, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उसने तुम्हारी आंखों में आंसू लाने की कोशिश की ना, मैं देखना उसे तिल तिल के रुलाऊंगा, ठीक है। इतना कहके लनवांग जी वैन किंग की आंखों से आंसू पोंछता है। वैन किंग हैरान हो जाती है और वो कहती है सर सॉरी, लेकिन मैं कल काम भी नहीं आ सकती, क्या प्लीज आप संभाल लेंगे यहाँ पे। लनवांग जी वैन किंग के सर पर पैट करता है और कहता है वैन किंग तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी विंग है ना यहाँ पे तो वो सब संभाल लेगा, मैं उसे सब बता दूंगा। वैन किंग स्माइल करती है और फिर वो चेयर पर बैठने वाली थी, तभी लनवांग जी कहता है तुम अगर घर जाना चाहती हो तो घर जाओ, या फिर अगर तुम्हें कहीं और जाना है तो बताओ, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। वैन किंग कहती है सर कहीं और। तब लनवांग जी कहते हैं हाँ चलो कहीं और चलते हैं। फिर वो विंग को कहता है विंग वैन किंग का सामान पकड़ो और ऑफिस में खैर रहने दो, तुम बस वैन किंग का सामान उठाओ। इतना कह के लनवांग जी एक्सटेंशन फोन उठाता है और फिर रिसेप्शन पे कॉल करता है और कहता है आज सभी एम्प्लॉयज को हाफ डे का छुट्टी दे दो। इतना कह के लनवांग जी फोन रख देता है और फिर सीधा वैन किंग को और विंग को लेके आता है पार्किंग लॉट में, और फिर वो तीनों चले जाते हैं सीधा एक पार्क में। ये पार्क शायद जो लैंड ग्रुप है उनका पर्सनल पार्क है, जिस कारण से यहाँ पे लोग नहीं है। लनवांग जी उसके बाद लैन सिचेन को कॉल करता है। लैन सिचेन कॉल रिसीव नहीं करता। तब लनवांग जी विंग से कहता है विंग तुम वैन किंग का ख्याल रखना, मैं भी आता हूँ। इतना कह के लनवांग जी वहां से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग वैन किंग के साथ है, लेकिन वो याद कर रहा है कैसे लनवांग जी ने वैन किंग को हक किया। ये सोचिए विंग को मन में पता नहीं अलग सी बेचैनी के साथ साथ एक तरह का फीलिंग आ रहा है, यानी कि विंग को बहुत जेलस फील हो रहा है। वो अपनी चीजें वैन किंग से जेलस नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी उसका मन है कि मान नहीं रहा। उसे ना चाहते हुए भी वैन किंग से बहुत जलन हो रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने जेलस वाले नेचर को साइड में रखते हुए वो वैन किंग को कंसोल करने लगता है और कहता है शीजिए अब रो मत ना, सब ठीक हो जाएगा। और देखो मैंने तो सर के खिलाफ ये रूमर सुना था कि सर बहुत रूड है, किसी के इमोशंस को नहीं समझते, लेकिन उन्हें देख के तो अच्छा नहीं लगता। तो वैन किंग कहती है विंग मैंने तुम्हें कहा था ना कि सर रूड है, हाँ मतलब दिखते भी रूड है लेकिन मन के बहुत अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं अभी वो कहाँ गए, उन्हें कहीं वो नीमिंजे को नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे। तो विंग कहता है शीजिए इस टाइम भी आपको उनकी पड़ी है, मतलब कि उन्होंने आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और रही बात नीमिंजे उनको तो इस चीज की सजा मिलनी ही चाहिए। ऐसे कह के वो दोनों बात करने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं लनवांग जी सीधा जा पहुंचता है अपने मेन लैंड कॉर्पोरेशन में। वहां पे सीधा जाता है वो सीईओ के कैबिन में, तो देखते हैं कि लैन सिचेन वहां पे बिल्कुल बेसुध खड़ा हुआ है। वो खिड़की से बाहर देख रहा है लेकिन उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू बह रहे हैं। लनवांग जी सीधा आता है अपने गगा को अपनी तरफ मोड़ता है और सीधा गगा को हक करता है और कहता है गगा क्या आप ठीक है। लैन सिचेन लनवांग जी को अपने से अलग करता है और कहता है हाँ वांग जी मैं ठीक हूँ, और मेरे भाई तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा इतना गगा इतना कमजोर है कि एक लड़के के पीछे अपना बुरा हाल कर लेगा? ऐसा नहीं है, मैं ठीक हूँ। तब लनवांग जी कहते हैं गगा आप जानते हैं धोखा बस आपके साथ नहीं हुआ, धोखा किसी और के साथ भी हुआ है। तब लैन सिचेन कहते हैं मतलब? तो लनवांग जी बता देता है कि वैन किंग जो है वो नीमिंजे की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उसने वैन किंग को धोखा दिया, बस वो प्रेगनेंसी वाली बात नहीं बताता। तब वो कहता है कि उसने उसे धोखा दिया जिस कारण से अभी वो बहुत डिप्रेस है। तब लैन सिचेन कहते हैं अच्छा वांग जी तुम उसका ख्याल रखना। तब लनवांग जी कहता है ठीक है ख्याल तो रखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको भी फ्रेश एयर की जरूरत है, चलो आप भी चलते हैं हमारे साथ पार्क में।
लैंसचन कहता है नहीं वांग जी तुम जाओ। लैन जी नहीं मानता और फिर वहां पे भी हाफ डे डिक्लेयर करके सीधा ले आता है लैंसचन को अपने साथ उसी पार्क में। विंग तो अपने सामने लैंसचन को देख के हैरान हो जाता है। फिर विंग लैंसचन को बो करता है, वैन किंग भी लैंसचन को बो करती है। उसके बाद विंग कहता है सर आप क्या इनके बड़े भाई हैं? लैंसचन स्माइल करता है और कहता है तब वो कहता है वैसे तुमने पहचाना कैसे? तो विंग कहता है कैसे, आप दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हो इसीलिए। लाल वांग जी विंग के पास खड़ा होता है और कहता है सच में हम दोनों बहुत सिमिलर हैं? तब विंग कहता है हाँ। तब लाल वांग जी बिना किसी के देखे विंग को उसके बैक में एक पिंच करता है और कहता है अच्छा मुझे तो नहीं लगता। विंग अपना जो कमर है साइड करता है और कहता है हाँ सर सच में ऐसा ही है। ऐसे कह के वो थोड़ा आगे बढ़ जाता है, लेकिन लाल वांग जी दोबारा से विंग के पास जाता है और फिर वैसे ही उसको पिंच करता है और कहता है अच्छा तो और क्या सिमिलरिटीज लगती है तुम्हें मेरे और मुझे मेरे भाई में? तो विंग कहता है बाकी तो कुछ नहीं है। लाल वांग जी विंग से कहता है अच्छा ठीक है। फिर लाल वांग जी सीधा आता है वैन किंग के पास और फिर वैन किंग का हाथ पकड़ता है और कहता है वैन किंग तुम घबराओ मत, तुम जानते हो कि बस तुम्हारे साथ धोखा नहीं हुआ है, मेरी जगह यानी कि लैंसचन के साथ भी धोखा हुआ है। वो भी मैंग्याओ से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्हें खुद पता नहीं चला कि मैंग्याओ इतने टाइम से बस उनके साथ एक टाइम पास कर रहा था। ये सुन के वैन किंग लैंसचन की तरफ देखती है और वो कहती है मुझे बहुत बुरा लगा आपके बारे में सुन के। लैंसचन बस एक छोटी सी स्माइल करते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं। फिर चारों थोड़ी देर बैठते हैं और फिर लगभग 1 घंटे बाद वैन किंग और लैंसचन कहते हैं अब हम चलते हैं, हमें कुछ काम है। और सर मैं कल से नहीं आऊंगी तकरीबन 1 महीने तक। ये सुन के लाल वांग जी हैरान हो जाता है और कहता है 1 महीने? क्या तुम्हें हील होने के लिए इतना महीना चाहिए वैन किंग? तो वैन किंग थोड़ा स्माइल करती है और कहती है नहीं सर मुझे कुछ और काम है। दरअसल मैंने विंग को इसीलिए अपॉइंट किया था ताकि वो आपका सेक्रेटरी का काम कर सके जब तक मैं यहाँ पर नहीं आती हूँ। ये सुन के लाल वांग जी खुश हो जाता है अच्छा तो ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाओ आराम से एंजॉय करो। फिर वैन किंग स्माइल करती है और फिर वहां से निकल जाती है। लैंसचन भी वहां से अपने घर चले जाते हैं और बचते हैं विंग और लाल वांग जी। लाल वांग जी विंग के करीब आता है और कहता है अच्छा तो तुम क्या कह रहे थे कि मेरे काका और मैं सेम है? विंग अपने कदम पीछे पीछे ले जाता है और कहता है हाँ सेम तो है, बस एक चीज का फर्क है। लाल वांग जी कहता है वो क्या? तो विंग कहता है कि आपके काका स्माइल करते हैं जेन्युइन वाली, लेकिन आप 24 घंटे मुंह सड़ाए रखते हैं, बस यही फर्क है। ये सुन के लाल वांग जी विंग के हाथों को कस के पकड़ता है और फिर उसे अपने बहुत करीब लाता है और उसके कान में कहता है अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि मेरी काका की स्मेल बहुत अच्छी है? तो विंग कहता है हाँ इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, उनकी स्मेल वाकई में अच्छी है। लाल वांग जी विंग के कान में बाइट कर देता है और कहता है अच्छा तो तुम्हें मेरी काका पसंद आए? विंग कहता है नहीं ऐसा मतलब नहीं मेरा। लाल वांग जी एक स्मग करता है और फिर विंग के कानों में एक और बार बाइट करता है और कहता है अच्छा फिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वही लाल वांग जी को थोड़ा सा अलग करता है और कहता है आप क्या डॉगी हो जो कि बार बार मेरे कानों में बाइट कर रहे हो? हाँ। लाल वांग जी कहते हैं चलो ठीक है मैं बताता हूँ तुम्हें मैं क्या हूँ। फिर ऐसा करके लाल वांग जी सीधा खींचता है अपनी गाड़ी में डालता है और सीधा ले जाता है उसे। और अगले ही पल लाल वांग जी और विंग अभी पेंट हाउस के सामने है, यानी कि पेंट हाउस के दरवाजे के सामने है। दरअसल इस ऑफिस का VIP एंट्रेंस है जहाँ से कि सिर्फ लाल वांग जी एंटर करता है और वो ऑफिस के फ्रंट से ना होके ऑफिस के बैक से है और यहाँ से केवल लाल वांग जी ही जा सकता है। लाल वांग जी पेंट हाउस का दरवाजा खोलता है और सीधा अंदर आ जाता है और फिर विंग को भी अंदर लाता है और कहता है क्या तुम फ्रेश होना चाहते हो तो जाओ फ्रेश हो जाओ। तो विंग कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। लाल वांग जी कहता है ठीक है मैं फ्रेश हो आता हूँ। इतना कहकर लाल वांग जी फ्रेश होने चला जाता है और वहीं विंग सोफे में बैठा रहता है और कहता है अब ये क्या सोच रहे हैं, आप क्या कुछ करने वाली है मेरे साथ, क्या हमारे बीच में कुछ होने वाला है? तो विंग कहता है नहीं विंग तू ऐसा नहीं कर सकता। विंग डरता हुआ ब्रश करता हुआ अपनी सीट पर बैठा है और लगभग आधे घंटे बाद लाल वांग जी अपने कमर पे टॉवल लपेटे हुए भीगे हुए बालों के साथ बाहर निकलता है वॉशरूम से
जिसे देखकर विंग एक पल के लिए हैरान हो जाता है। मतलब वो लनांग जी की जो मसल्स है, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, इसकी पूरी बॉडी उस पर फ्लैट हो जाता है और वह उसे ही बहुत ही हंग्रीली देखने लगता है। ये देख के लनांग जी स्मक करता है और कहता है, क्या हुआ विंग, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? विंग एक टक लनांग जी को देखे रहता है। लनांग जी विंग के करीब आता है और कहता है, क्या हुआ विंग, क्या तुम मुझे टच करना चाहते हो? ऐसे कह के लनांग जी विंग के हाथों को लेता है और फिर अपने चेस्ट में उसे स्ट्रोक करने लगता है। लनांग जी का ठंडा ठंडा बॉडी को टच करते ही विंग का शरीर पूरा हॉट हो जाता है। फिर लनांग जी भी अपने आंखें बंद करता है। उसके बाद वो धीरे धीरे विंग के हाथों को अपने पूरे बॉडी में फहराने लगता है। विंग एकदम से अपना हाथ पीछे कर लेता है और कहता है, सर ये क्या कर रहे हो? लनांग जी विंग के बहुत करीब आता है और कहता है, विंग तुम मुझे सर नहीं कहोगे, तुम मुझे लांजा कह सकते हो। मेरा बर्थ नेम लांजा है, ठीक है? इतना कह के लनांग जी विंग के साथ बैठ जाता है। तब विंग कहता है, मुझे कुछ पूछना था। लनांग जी कहता है, हाँ पूछो। तो विंग कहता है, आपको मतलब आपके बारे में मैंने सुना है कि आप बहुत खड़ूस हो, रूड हो, क्रूर हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो? लनांग जी विंग को देखता है और कहता है, विंग क्योंकि तुम वो नहीं हो, तुम उन सब में नहीं आते, ठीक है? तुम एक्सेप्शन हो। और मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और हाँ तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा जवाब क्या है। वैसे तुम्हारा जवाब भी हाँ होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ लनांग जी की है वो सिर्फ लनांग जी की रहती है, ठीक है? चलो आप बताओ तुम्हारा आंसर क्या है? विंग एक गल्प करता है और कहता है, मैं। लनांग जी कहता है, हाँ तुम। तब विंग कहता है, मैं आई लव इट टू। बस ये सुनने की देर थी, वो विंग के ऊपर पूरा टूट पड़ता है, जिस कारण से विंग सीधा सोफे पे गिर जाता है और फिर लनांग जी उसे बहुत ही हंग्रीली, डीप और पैशनेट तरीके से किस करने लगता है। 2 मिनट के बाद लनांग जी अपना किस ब्रेक करता है। तब विंग कहता है, सर सांस लेने का मौका तो बीच में। लनांग जी स्माइल करता है, विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाता है और फिर उसे सीधा ले जाता है अपने कमरे में। तो विंग कहता है, सर कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? लनांग जी स्माइल करता है और सीधा उसको बिस्तर में लाके पटक देता है और कहता है, तो तुम मेरे हो ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इतना कह के लनांग जी सीधा विंग के ऊपर आ जाता है और दोबारा से विंग को बहुत ही डीप और पैशनेट तरीके से किस करने लगता है और धीरे धीरे अपने हाथों को भी विंग के कपड़ों के अंदर डालता है और उसके बॉडी को टच करता है। तो लनांग जी महसूस करता है कि विंग पूरी तरीके से गर्म हो चुका है और अगले ही पल लनांग जी सीधा विंग के ट्राउजर पे यानी उसे खोलने की कोशिश करता है। विंग उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, सर मतलब लांजा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, मतलब शादी से पहले कुछ भी नहीं। लनांग जी स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, लेकिन तुम जानते हो ना कि मैं अब कंट्रोल नहीं कर सकता खुद पे, तो मुझे बस ऐसे ही कुछ करने दो। विंग कहता है, ठीक है। उसके बाद लनांग जी विंग के मेन पार्ट है उसको बाहर से ही फील करने लगता है और अपनी आंखें बंद करता है और लगभग 10-15 मिनट के बाद लनांग जी शायद पूरा तरीके से रिलैक्स हो जाता है और वो सीधा विंग के ऊपर गिर जाता है। वहीं विंग भी पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुका है। दोनों ऐसे ही बिस्तर में पड़े रहते हैं। तब विंग कहता है लनांग जी से, लांजा वैसे तुम्हें प्यार कब हुआ मुझसे? तब लनांग जी कहता है, विंग मैंने तुम्हें ऑफिस से पहले भी देखा था एक बार, जब तुम एक बूढ़ी औरत को रोड क्रॉस करा रहे थे। मुझे लगता है मैं तब से तुमसे प्यार करता था, मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। और तुम्हें कब हुआ? तो विंग स्माइल करता है और कहता है, मुझे पता नहीं, मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से एडमायर करता था। मैंने बहुत सुना था तुम्हारे बारे में, कुछ अच्छी चीज़ें और कुछ बुरी चीज़ें। लनांग जी विंग को देखता है और कहता है, बुरी चीज़ें? तो विंग पाउट बनाता है और कहता है, यही कि तुम्हारा शीजे वैन किंग के साथ अफेयर है। और तुम जानते हो, तुमने जब वैन किंग शीजे को हक किया तो मुझे बहुत बुरा लगा, पता नहीं, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ उस दिन तुमने जब मुझे कहा था ना कि मैं वैन किंग को हक क्यों करता हूँ, तब मुझे तुम्हारा जो पेन था वो रियलाइज़ हुआ। और हाँ, उसके लिए सॉरी। लनांग जी विंग की एक क्यूट हरकत देख के स्माइल करता है। वह सीधा विंग को हक करता है और कहता है, कोई बात नहीं क्यूटी, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। विंग लनांग जी के सीधे चेस्ट पे मारता है और कहता है, कौन क्यूटी? मेरा नाम विंग है, ठीक है, मैं कोई क्यूटी नहीं हूँ।
लैनवांग जी स्माइल करता है और कहता है हाँ तुम क्यूटी नहीं हो लेकिन तुम मेरे क्यूटी पाई हो। हाँ क्यूटी पाई। विंग कहता है लंजा क्यूटी पाई नहीं विंग। लैनवांग जी स्माइल करता है और कहता है ठीक है हाँ विंग। उसके बाद विंग लैनवांग जी से कहता है लंजा तुम्हें लगता है कि हमें अपने कपड़े बदलने चाहिए, शायद हमारे कपड़े गंदे हो गए हैं। लैनवांग जी कहता है हाँ। फिर विंग वॉशरूम जाने लगता है, तब लैनवांग जी भी उसके पीछे आने लगता है। तब विंग कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? तब लैनवांग जी कहता है नहाने। तो विंग कह रहा है तुम नहीं मेरे को, मैं नहा गया था। लैनवांग जी कहता है विंग कट्टे नहा देना। तो विंग कहता है लंजा कट्टे नहीं नहा सकते, तुम जानते हो ना कि कट्टे नहाने से क्या होगा। तब लैनवांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद विंग जाता है और फिर पूरा नहा लेने के बाद विंग को याद आता है ओ शिट कपड़े तो है नहीं उसके पास। तब विंग आवाज लगाता है लंजा मुझे कोई कपड़े मिल सकता है क्या। तब लैनवांग जी विंग को दरवाजा नॉक करता है और फिर विंग दरवाजा खोलते ही लैनवांग जी उसको अपना कपड़ा देता है। विंग वो कपड़े पहनता है और फिर बाहर आ जाता है। लैनवांग जी विंग को देख के बस विंग को ही देखते रह जाता है क्योंकि विंग उसे बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था। लैनवांग जी विंग के करीब आता है, उसके नोज पे, उसके आईज पे, उसके चीक्स पे, उसके फोrehead पे और एट लास्ट उसके लिप्स पे किस करता है और कहता है तुम बहुत क्यूट लग रहे हो विंग। इतना कह के लैनवांग जी नहाने चला जाता है। विंग ब्लश करता हुआ आता है और फिर बेड में बैठ जाता है और फिर सीधा वो कॉल करता है वैन किंग को। वैन किंग कहती है हाँ विंग बताओ। तब विंग कहता है शिचिए क्या आप घर पहुंच गए। वैन किंग कहती है हाँ मैं पहुंच गई हूँ और तुम। विंग कहता है हाँ मैं भी पहुंच गया हूँ। तो विंग कहता है शिचिए अब आपका क्या प्लान है, आप क्या करोगे। तो वैन किंग कहती है विंग मैंने कहा ना मैं बेबी चाहती हूँ, बाकी जब तक बेबी नहीं होता मैं सोच रही हूँ मैं कहीं और सिटी में जाऊँ, वहाँ पे जाके बेबी डिलीवर करूँ। तुम्हें क्या लगता है ये आइडिया ठीक है। विंग कहता है हाँ शिचिए बिल्कुल अच्छा आइडिया है। उसके बाद वैन किंग फोन रख देती है। ये सीन शिफ्ट होकर सीधा दिखाया जाता है लैंस चैन का जो कि अपने कमरे में है। उनकी आंखों में अभी भी हल्के हल्के आंसू हैं और तभी मैंग्याओ का कॉल आता है। लैंस चैन फोन रिसीव करता है और कहता है हाँ मैंग्याओ बोलो। तब मैंग्याओ कहता है शिचैन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लैंस चैन जानता है कि मैंग्याओ क्या कहने वाला है। तब लैंस चैन कहता है हाँ बोलो। मैंग्याओ कहता है दरअसल मेरे पेरेंट्स मुझसे जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। तब लैंस चैन कहता है और एंगेजमेंट। ये सुन के मैंग्याओ थोड़ा हड़बड़ा जाता है और वो कहता है एंगेजमेंट वो एंगेजमेंट नहीं डायरेक्ट मैरिज। लैंस चैन कहता है ठीक है कब है। अब से ठीक एक हफ्ते बाद। तो मुझे लगता है कि अब हमें अपना ब्रेकअप कर लेना चाहिए ठीक है। लैंस चैन आंखें बंद करता है और कहता है ठीक है ओके बाय। इतना कह के लैंस चैन कॉल कट कर देता है। वहीं मैंग्याओ बिल्कुल हैरान हो जाता है क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि लैंस चैन इतना जल्दी ब्रेकअप कर लेगा, लेकिन वो खुश है क्योंकि फिलहाल उसे नी मिंजे मिल गया है जो कि उसके हाथ की कठपुतली की तरह उसकी हर बात मानता है। इस कारण से वो बहुत खुश है। वहीं नी मिंजे को हम देखते हैं कि वो अपने ऑफिस में है। वो कुछ सोचता है और फिर कॉल करता है। सामने से आवाज आती है हाँ मिंजे बताओ। नी मिंजे कहता है वैनगिंग अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मतलब तुम्हारे साथ शादी के बाद भी अफेयर चला सकता हूँ। तुम जानते हो ना ये शादी मैं बस अपने पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ और मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। वैनकिंग को ये सुन के नी मिंजे पे घिन आती है। वो नी मिंजे से कहती है मिंजे तुम्हें मुझ पे उपकार करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम अपनी लाइफ में खुश रहना और मैं अपनी लाइफ में खुश रहूंगी। आइंदा से कभी मुझे कॉल मत करना। और हाँ मुझे तुम्हारे पैसे की भी कोई जरूरत नहीं है ठीक है। मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं अपने लिए सब कुछ कर सकूं। इतना कह के वैनकिंग कॉल कट कर देती है। नी मिंजे दोबारा से वैनकिंग को कॉल करते हैं। वैनकिंग कॉल रिसीव नहीं करती। फिर नी मिंजे दोबारा से कॉल करते हैं। तब वैनकिंग उठाती है और कहती है हाँ बताओ क्या हुआ। तब नी मिंजे कहते हैं वैनकिंग प्लीज मुझे माफ करना, हो सके तो मेरी शादी में आ जाना। ये सुन के वैनकिंग की आंखों में आंसू आ जाता है और कहता है तुम्हें तुम्हारी शादी मुबारक हो। और हाँ मैंने तुम्हें पहले भी कहा था अब भी कह रही हूँ मुझे दोबारा कॉल मत करना। अब से ये हमारा यानी कि तुम्हारा और मेरा लास्ट कॉल है। ऐसा सोचना कि मैं तुम्हारी लाइफ में कभी थी ही नहीं। इतना कह के वैनकिंग कॉल कट कर देती है। वहीं नी मिंजे भी अपना फोन नीचे रख के
अपने काम में बिजी हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो जैसे उन्हें वैन किंग के दुखी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। सीन शिफ्ट करके सीधा आते हैं हमारे वांगशन पे। हम देखते हैं कि लालमंग जी नहा के आ चुका है और फिर वो और विंग किचन में खाना बना रहे हैं। विंग आराम से शेल्फ के ऊपर बैठा हुआ है और लालमंग जी खाना बना रहा है। तो विंग कहता है, लांचा तुम्हें ना स्पाइसी बनाना भी सीखना चाहिए। लालमंग जी विंग को घूर के देखता है। तो विंग कहता है, ओह सॉरी सॉरी बॉस, मतलब आपको ना स्पाइसी बनाना भी सीखना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो ना मुझे स्पाइसी पसंद है। विंग की ये क्यूट हरकत देख के लालमंग जी को बहुत खुशी होती है। वो विंग के पास आता है और कहता है, विंग क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? विंग कहता है, हाँ तुम्हारी आंखों से। लालमंग जी स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, मेरी नजरें ऐसे ही है। तो विंग कहता है, ओके प्लीज मुझे ऐसा मत देखो। लालमंग जी स्माइल करता है और फिर दोबारा से किचन में काम करने लगता है। खाना बन जाने के बाद दोनों खाना खाते हैं और फिर विंग कहता है, लंजा अब मुझे मेरे अपार्टमेंट में छोड़ दो। लालमंग जी कहता है, विंग तुम यहाँ पे क्यों नहीं रहते मेरे साथ? विंग कहता है, लांचा सॉरी लेकिन तुम जानते हो ना कि मैं शादी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, और जितना मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो शायद मैं खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा, तो प्लीज मुझे गलत मत समझना। लालमंग जी स्माइल करता है और कहता है, ठीक है। फिर वह विंग को छोड़ के आता है और फिर खुद भी अपने मेंशन चला जाता है। और अगले दिन होते ही विंग और लालमंग जी अपने काम पे लग जाते हैं। आज के दिन लालमंग जी का एक मीटिंग होता है जो कि बहुत अच्छा जाता है। विंग ने पहले से ही सब तैयारियां कर ली थी। फिर ऐसे ही करते करते एक हफ्ता बीत जाता है, यानी कि मिंजे और मैंग्याओ की शादी हो जाती है, जिसे देखकर लैन सिचन और वैन किंग बहुत दुखी होते हैं, जिस कारण से वैन किंग एक डिसीजन लेती है कि फिलहाल वो यहाँ से किसी एक छोटे से टाउन में जाके रहेगी। और होता भी वही है, वह उसी की नाइट को सीधे निकल जाती है यहाँ से यीलिंग की तरफ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लैन सिचन को एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए यीलिंग जाना है, जिस कारण से वो भी वांगजी और शिफू से मिलके सीधे चला जाता है यीलिंग में। और फिर ऐसे ही उनके जो दिन है वो बीते जाते हैं। इसी दौरान लैन कुरैन नोटिस करता है कि लालमंग जी आजकल बहुत खुश रहता है। तब लैन कुरैन डिनर टेबल पे लालमंग जी से कहते हैं, वांग जी क्या तुम किसी से प्यार करते हो? लालमंग जी ये सुन के हड़बड़ा जाता है और कहता है, क्या अंकल? तब लैन कुरैन कहता है, क्या तुम किसी से प्यार करते हो? अगर प्यार करते हो तो शादी कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे लड़का हो या लड़की। और हाँ मैं उससे बहुत जल्दी मिलना चाहता हूँ। इतना कह के लैन कुरैन चले जाते हैं। लालमंग जी को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। वो अपने कमरे में आता है और फिर विंग को कॉल करता है। तो वो विंग से कहता है, विंग क्या तुम मेरे अंकल से मिलोगे कल? विंग कहता है, अरे तुम्हारे अंकल, मैंने तो सुना है उनके बारे में कि वो बहुत खड़ूस है, यानी कि तुमसे भी ज्यादा, तो मैं क्या करूंगा उनसे मिलके? तब लालमंग कहता है, विंग प्लीज मिल लो। विंग कहता है, कब? तब लालमंग कहता है, ऑफिस के बाद। विंग कहता है, ओके देखता हूँ। इतना बात करने के बाद दोनों फोन रखते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह होती है, विंग और लालमंग जी दोनों एक कैबिन में है। लालमंग जी विंग के सामने है। विंग बहुत टेंस लग रहा है। विंग कहता है लालमंग से, लांजा अगर उन्होंने मना कर दिया, मतलब अगर वो उन्हें पता चल गया कि अगर मैं ऑर्फन हूँ और उन्होंने मना कर दिया तो? लालमंग जी उठ के आता है विंग के पास, उसको उठाता है, उसकी लिप्स पे छोटा सा पैक करता है और कहता है, विंग शादी मैंने तुमसे करनी है, इससे तुम्हारे बैकग्राउंड से क्या मतलब? हाँ अगर शिफू ने मना कर दिया तो कोई बात नहीं, मैं तुमसे फिर भी शादी करूंगा, ठीक है? तो विंग कहता है, ठीक है। लालमंग जी विंग का हाथ पकड़ता है और फिर अपने शेयर में आके बैठ जाता है और विंग को अपने लैप में बिठाता है। विंग लालमंग जी के गले में अपने हाथ को रैप कर लेता है और कहता है, लांजा पक्का ना तुम्हारे अंकल मान जाएंगे? लालमंग जी स्मेल करता है और कहता है, तुम घबराओ मत। इतने में दरवाजे पे नॉक होता है, जिस कारण से विंग हड़बड़ा के उठता है। लालमंग जी भी अपना पोस्टर सही करता है और फिर कहता है, कमीन। तभी देखते हैं कि ऑफिस का मैनेजर यानी कि सोंगलाना आया हुआ है। वो लालमंग जी और विंग को वो करता है और कहता है, सर दरअसल आज एक इमरजेंसी मीटिंग है, जिस कारण से शाम के 6 बजे उन्होंने मीटिंग रखी है एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में, वहाँ के क्लब में। तब लालमंग कहता है, ठीक है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तब लालमंग कहता है, इसके बारे में तो मुझे वैन किंग ने बताया नहीं। तब विंग कहता है, हाँ मुझे भी। उसके बाद लालमंग जी वैन किंग को कॉल करता है। वैन किंग कॉल रिसीव करती है और कहते हैं, हाँ ये सर। तब लालमंग कहता है, वैन किंग
क्या आज कोई मीटिंग थी? तो वैन किंग याद करते और कहते ओ ओ शिट सर, दरअसल वो एंड टाइम पे हुआ था कि मैं भूल गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तब लानांश कहता है कोई बात नहीं, क्या तुम्हारे पास उसकी कोई सॉफ्ट कॉपी है ताकि मैं और विंग थोड़ा सा प्रिपेयर हो सके? तो वैन किंग कहती है ओ ओके सर, मैं आपको भेजती हूँ। इतना कह के वैन किंग विद इन 5 मिनट्स वहाँ से एक सॉफ्ट फाइल भेजती है। लानांग जी और विंग उसको लैपटॉप में लेते हैं और फिर उसको अच्छे से रीड कर लेते हैं। तब लानांग जी कहता है विंग तुम रेडी हो ना? विंग कहता है यस सर मैं रेडी हूँ। मतलब हाँ लंच में रेडी हूँ। और फिर ऐसे ही शाम का टाइम हो जाता है। लानांग जी और विंग दोनों निकल जाते हैं उसी 5 स्टार होटल की तरफ। लगभग आधे घंटे में लानांग जी और विंग पहुंच जाते हैं उस 5 स्टार होटल के प्राइवेट रूम में जहाँ पे की मीटिंग चल रही है। मीटिंग बहुत ही स्मूथली जाती है, लेकिन लानांग जी नोटिस करता है कि जो लानांग जी का जो बिजनेस पार्टनर है वो विंग की तरफ कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहा है। वो विंग को बार बार क्वेश्चन पूछता है, लेकिन विंग बहुत ही आसानी से उसका जवाब दे देता है। तब उनके बीच में कॉन्टैक्ट है वो फाइनल हो जाता है। फाइनल हो जाने के बाद ही वो पर्सन सीधा आता है विंग के पास और कहता है मिस्टर विभूषण, मैं आपको लानांग जी से ज़्यादा डबल सैलरी दूंगा, क्या आप मेरी कंपनी में काम करना चाहेंगे? ये सुन के विंग हैरान हो जाता है। एक पल वो लानांग जी को देखता है और अगले ही पल उस आदमी को। लानांग जी का पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो चुका है। तो विंग कहता है नो थैंक्स सर, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे इतनी अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन मैं हमारे बॉस यानी कि मिस्टर लानांग जी के साथ बहुत खुश हूँ और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ये जो पर्सनल चीज़ है उसको हमारे प्रोफेशनल लाइन में इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि आप समझिए ना। तब वो पर्सन, वो और कोई नहीं जिनजीशन है, वो कहता है हाँ मिस्टर विशन मैं समझ गया, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती अगर आप हमारे साथ हमारे काम में हाथ उठाते। तो विंग कहता है थैंक यू सर, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे इस काबिल समझा, लेकिन सॉरी। जिनजीशन कहता है कोई बात नहीं। इतना कह के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब उस कमरे में विंग और लानांग जी अकेले हैं। लानांग जी विंग के पास आता है और फिर विंग के लिप्स पे सीधा टूट पड़ता है। वह विंग को बहुत ही डीप और पैशनेट तरीके से किस करता है। किस करते करते दोनों सोफे पे लेट जाते हैं। लानांग जी विंग के शर्ट के बटन पूरा खोल देता है और फिर वहाँ पे भी अपना किस ब्रेक करके उस पर एक किस देने लगता है। विंग के पूरे चेस्ट एरिया में वो सक करता है और बाइट करता है और साथ ही साथ अपने हाथों से उसके पूरे अदर बॉडी पार्ट्स को एक्सप्लोर करने लगता है। लगभग 10 मिनट बाद लानांग जी विंग से अलग होता है तो देखते हैं कि लानांग जी और विंग का पूरा फेस लाल हो चुका है। तब विंग कहता है लंजा मिल गई शांति? लानांग जी स्माइल करता है और कहता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई तुम्हें इस तरीके से देखे। विंग स्माइल करता है, वो उठता है और फिर अपने शर्ट के बटन लगाने लगता है और कहता है मैं जानता हूँ। लानांग जी उठता है और फिर विंग का हाथ झटकता है और कहता है कुछ मत करो, मैं करूँगा तुम्हारा काम। इतना कह के लानांग जी विंग के शर्ट के पूरे बटन लगा देता है और उसके बालों को अच्छे से सही करता है। उसके शर्ट को अच्छे से जीन्स के अंदर टक करता है और कहता है अब ठीक है। विंग उठता है और फिर शीशे के सामने आता है तो वो देखता है विंग के गर्दन में इतना बड़ा लव बाइट है। तो विंग लांजा ये क्या किया तुमने, अब मैं तुम्हारे अंकल से कैसे मिलूंगा? लानांग जी स्माइल करता है और कहता है विंग ये मेरी प्यार की निशानी है। आखिरकार सबको पता तो चलना चाहिए कि तुम सिर्फ लानांग जी से बिलोंग करते हो और लानांग जी की चीज़ हमेशा लानांग जी की ही रहेगी, कोई उस पर नजर भी नहीं डाल सकता, ठीक है? और हाँ, इसे छुपाने की गलती तो बिल्कुल मत करना। विंग कहता है लंजा प्लीज। लानांग जी विंग को घूरता तब विंग कहता है ठीक है ना कह के वो दोनों निकल पड़ते हैं लैंड मैंशन की तरफ। अभी फिलहाल में रात के 8 बज चुके हैं और फिर ठीक 8 बजे वो दोनों पहुंचते हैं लैंड मैंशन के बाहर। विंग कहता है लंजा मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या हम कल आए? लानांग जी विंग के हाथ को कस के पकड़ता है और कहता है विंग घबराओ मत, अंकल नहीं खाएंगे तुम्हें, चलो आओ। इतना कह के लानांग जी विंग को अंदर ले आता है तो देखते हैं कि लैंड कुरियन सोफे में बैठा हुआ है। वो विंग और लानांग जी को आधा देख के खड़ा हो जाता है, सीधा आता है और फिर विंग के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है अच्छा तो तुम हो? लानांग जी की पसंद। विंग सर नोट करता है। लैंड कुरियन देखता है कि विंग के बाल थोड़े बहुत बिखरे हुए हैं क्योंकि विंग के जो बाल मैंने पहले बताया था ना कि उसके बाल उसके कंधे तक हैं। तब लैंड कुरियन लानांग जी को उड़ के देखता है और कहता है घर के बाहर तो छोड़ दो इसे, अब क्या घर के बाहर ही खाता होगी इसे? सुन के लानांग जी थोड़ा शाय फील करता है। बेचारा विंग के तो पूरे फेस रेड हो जाता है। उसके साथ ही अब लैंड कुरियन की नजर जाती है विंग के गर्दन में
तब लैन किरण लालवांग जी को देख के कहता है, वो वर्ड कही के, आओ बेटा बैठो, और तुम्हारा नाम क्या है? विंग। लैन किरण के साथ बैठता है और कहता है, मेरा नाम विभूषण है। तब लैन किरण कहता है, अच्छा घर में कौन कौन है तुम्हारे? ये सुनते ही विंग थोड़ा घबरा जाता है और उसकी आंखों में हल्के आंसू आ जाते हैं। तब वो कहता है, अंकल वो मेरे घर पे कोई नहीं है, मतलब मैं अनाथ हूँ। ये सुन के लैन किरण थोड़ा सा भावुक हो जाता है। वो विंग का सर ऊपर उठाता है और कहता है, बेटा इसमें इतनी घबराने वाली कौन सी बात है? हम है ना आपसे तुम्हारे साथ, और देखो तुम्हारा ये फॉरवर्ड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड ये भी है, इसके गगा है और मैं इनका शिफ हूँ, मैं तो हूँ ही, ठीक है? आपसे कभी अकेला मत समझना। विंग खुश होता है। तब लैन किरण विंग के सर पे हाथ फेरता है और कहता है, और हाँ अब से ये शेमलेस इंसान कुछ भी करने की कोशिश करे बिना कंसेंट के तो अपने अंकल को बेझिझक बताना, ठीक है? विंग स्माइल करता है और कहता है, ठीक है। तभी ऐसे ही बातें करते करते 9 बज जाते हैं। तब विंग कहता है, अंकल मुझे जाना होगा। तब लैन किरण कहता है, जाने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी रात हो गई है, लालवांग जी के बगल वाले रूम में वो खाली है, वहां पे बैठ जाओ आज की रात, ठीक है? विंग कहता है, नहीं अंकल। तब लैन किरण विंग को देखता है और कहते हैं, बेटा तुमने अंकल कहा है तो क्या अंकल की इतनी बात नहीं मानोगे? ये सुन के विंग अपना सर नोट करता है और कहता है, ठीक है अंकल, मैं यहीं पे रहता हूँ आज। ये सुन के लैन किरण बहुत खुश होता है। तब लालवांग जी अपने अंकल को देखता है और कहता है, शिफू आप मेरी शिफू हो ना, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो अपने नेफ्यू के बारे में? तब लैन किरण लालवांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मैं तुम्हारा शिफू था, अब नहीं हूँ, अब मैं पहले विंग का शिफू हूँ, उसके बाद तुम लोगों का शिफू हूँ, और वैसे भी तुम लोग तो मुझे शिफू मानते ही नहीं हो। विंग बेटा तुम जानते हो मैंने इसको और इसके गगा को कितने बार कहा कि शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो, लेकिन ये ऐसी चाहिए तो फिर भी शायद उसने तो बॉयफ्रेंड बनाया था या गर्लफ्रेंड थी, मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो इतना खड़ूस रहता था, ऑफिस में सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं करता था, पता है? इससे तो लोग डरते थे। सोशल मीडिया में पत्नी कैसे कैसे अफवाह फैला के रखे हुए हैं कि लालवांग जी बिजनेस टाइकून इतना घमंडी है, ये है वो है, लेकिन इसने कभी भी क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश नहीं की। ये सुन के विंग हंसता है और कहता है, शिफू वैसे आप जानते हो मैं जब फर्स्ट डे आया था ना इंटरव्यू दे के, मतलब मेरी फर्स्ट डे थी ज्वाइनिंग की, उस टाइम इन्होंने मुझे आधे घंटे तक अपने पास बिठा के रखा और क्वेश्चन के नाम पे आप जानते हो उन्होंने मुझसे क्या पूछा? लैन किरण कहते हैं, क्या पूछा? इन्होंने पूछा कि क्या काम आता है? तब मैंने कहा कि मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। इन्होंने कहा चलो ठीक है फिर जाओ। पता है आपको आधा घंटा बचाने के बाद इन्होंने इतना पूछ के मुझे भेज दिया। लैन किरण लालवांग जी की तरफ देखते हैं जो कि मुस्कुरा रहा होता है। लालवांग जी की मुस्कान देखिए लैन किरण हैरान हो जाता है और कहता है, वांग जी क्या तुम मुस्कुरा भी सकते हो? लालवांग जी बिल्कुल स्ट्रेट फेस बनाता है और कहता है, शिफू आप मेरी बेइज्जती मत करो मेरे प्यार के सामने। लैन किरण स्माइल करता है और कहता है, चलो कम से कम तुम्हारी अकल तो आई, मैं तो सोचा था नहीं तो तुम कभी शादी ही नहीं करोगे। बेटा बहुत अच्छा किया तुमने जो तुमने इस जो रोबोट है उसको प्यार करना सिखाया, नहीं तो मैं तो बस उम्मीद हार चुका था। विंग स्माइल करता है और कहता है, हाँ अंकल मुझे भी इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मुझे आप जैसा शिफू मिला। लैन किरण विंग को करते हैं और कहते हैं, मुझे भी बहुत खुशी हुई। इतना कह के लैन किरण विंग से कहते हैं, विंग बेटा जाओ आप सो जाओ और वांग जी तुम भी सो जाओ। लैन वांग जी अंकल किरण की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अंकल ठीक है गुड नाइट। फिर विंग भी अंकल किरण को गुड नाइट कहता है और फिर वो भी सोने चला जाता है। लैन वांग जी विंग को उसके कमरे में छोड़ता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है। लैन किरण ये देख के अपने कमरे में स्माइल करके चला जाता है। अभी विंग बिस्तर में जस्ट खड़ा ही था, उतने में दरवाजा खोलने की आड़ होती है तो दिखता है कि लैन वांग जी उसके कमरे में आ चुका है और फिर जल्दी जल्दी वो दरवाजा बंद कर देता है। तो विंग कहता है, अच्छा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लैन वांग जी सीधा आता है विंग के मुंह में हाथ रखता है और कहता है, विंग चुप हो जाओ, अगर मेरे अंकल को पता चल गया तो वो मुझे भगा देंगे। विंग विंग लैन वांग जी का हाथ साइड करता है और कहता है, ठीक है मैं नहीं कहूँगा। फिर लैन वांग जी विंग को उठाता है ब्राइडल स्टाइल में और फिर उसको बेड में रखता है और कहता है, और तो अंकल ने परमिशन दे दी है तो क्या हम? विंग पीछे आता है और कहता है, लंजा क्या तो क्या हम? लैन वांग जी डेविल स्माइल करता है और कहता है, विंग वही क्या हम आप सो सकते हैं? विंग कहता है, क्या? लैन वांग जी कहता है, तुम्हारे दिमाग में ना गलत चलता रहता है विंग, मैं तो बस सोने की बात कर रहा था, आओ चलो सो जाओ। इतना कह के लैन वांग जी विंग को अपने करीब लाता है, उसका हेड अपने चेस्ट में रखता है और फिर आंखें बंद करके सो जाता है। अगली सुबह होती है और फिर विंग लैन वांग जी दोनों ऑफिस निकल जाते हैं। ऑफिस में अब सब नोटिस करते हैं कि
विंग और लनवांग जी काफी क्लोज रहते हैं। कई लोगों को विंग को देख के खुशी होती है, लेकिन बहुत से एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिन्हें कि विंग को देख के बिल्कुल खुशी नहीं होती। उन्हें ऐसा लगता है मानो जैसे कि ये अभी आया एम्प्लॉय एकदम से सेक्रेटरी के पोस्ट पे जा चुका है, उसको ना ही एक्सपीरियंस है और ना ही कुछ नॉलेज। उसके अलावा अब वो उनके बॉस यानी कि लनवांग जी का भी फेवरेट बन चुका है, जिस कारण से बहुत से लोग विंग से बहुत चलते हैं। जिस कारण से एक दिन सभी लोग प्लान करते हैं कि वो लोग विंग को सबक सिखाएंगे। तो अब से एक हफ्ते बीत जाते हैं। एक हफ्ते बाद हम देखते हैं कि लनवांग जी अभी मीटिंग में बिजी है, जिस कारण से विंग अभी कॉफी लेने आए हैं। विंग कॉफी लेने के लिए पेंट्री में गए था कि बाहर से कोई उसे लॉक लगा देता है, यानी कि बाहर से कोई पेंट्री को लॉक लगा देता है और फिर वो खुद वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ लनवांग जी मीटिंग में बिजी है। लगभग 2 घंटे बाद मीटिंग जब खत्म होती है, लनवांग जी सीधा अपने कैबिन में आता है तो वो देखता है कि विंग वहां पे नहीं है। लनवांग जी वैनकिंग के कैबिन में देखता है, लेकिन विंग वहां पे भी नहीं होता। लनवांग जी को बहुत घबराहट होती है। वो आगे बाहर यानी कि अपने कैबिन के बाहर जो रिसेप्शन है वहां पे पूछता है विंग कहाँ है। तो वो कहते हैं सर मुझे नहीं पता, शायद मैंने उन्हें काफी टाइम पहले तो पेंट्री में जाते हुए देखा था। लनवांग जी सीधा भागता है पेंट्री की तरफ और फिर वह वहां पे दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि पेंट्री को लॉक किया गया है। लनवांग जी आवाज लगाता है गार्ड को, सिक्योरिटी सिक्योरिटी, ये लॉक किसने लगाया यहाँ पे, इसकी चाबी किसके पास है। तब वो सिक्योरिटी कहता है सर इसकी चाबी तो सोंगलान सर के पास होती है, यानी कि जो मैनेजर है। लनवांग जी कहता है अभी उसे यहाँ पे बुलाओ जल्दी। वहीं हम देखते हैं सोंगलान के कमरे में यानी कि कैबिन में सभी जो एम्प्लॉयज है, खासकर वो एम्प्लॉयज जो कि विंग को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, वो सभी वहां पे आराम से मस्त चिल करके बैठे हुए हैं। तभी शुयांग कहता है वाह सोंगलान, क्या मस्त आइडिया था उस विभूषण को वहां पे बंद करने का। बहुत बंदा था ना वो, उसने तो ऐसा लगता मानो उसने हमारे बॉस को कब्जे में करके रखा हो। वो तो किसी की तरफ देखता भी नहीं था, लेकिन मुझे लगता है शायद उन दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है। तब शीशा कहता है मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि तुम जानते हो ना हमारा बॉस कितना खड़ूस है, वो बस शायद ऐसे ही टाइम पास कर रहा होगा। तभी सोंगलान कहता है वो विंग ऐसे कैसे कर सकता है, और तुम दोनों चुप हो जाओ। तुम जानते हो ना कि मैं हमारे बॉस को पसंद करता हूँ, तो तुम मेरे सामने उस विंग की बातें मत करो। तब शिमिन कहती है ओ सोंगलान, तुम बस ऐसे ही कहते रह जाओगे और देखना वो विभूषण बाजी मार लेगा। तब सोंगलान डेविल स्माइल करता है और कहता है अच्छा, बाजी तो वो तब मारेगा ना जब वो उस पेंट्री से बाहर निकल पाएगा। और तुम जानते हो मैंने उस पेंट्री में उसके लिए एक बंदोबस्त भी किया था। वो सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं मतलब। सोंगलान कहता है बस देखते जाओ, और वैसे भी बॉस तो अभी फ्री हो गया उन्हें और लगभग 1 घंटे बाद छुट्टी होने वाली है। तो सोचो विभूषण पूरी रात यहाँ पे रहेगा तो पता नहीं उसका क्या होगा ना। कह के सोंगलान एक डेविल स्माइल करता है। तभी एक गार्ड भागते हुए आता है और कहता है सर सर वो बॉस चाबी मांग रहे हैं पेंट्री का। ये सुन के सोंगलान के पैर तले जमीन खिसक जाती है और कहता है क्या मतलब है, क्यों। तो वो कहता है कि वो सर विंग सर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिले, जिस कारण से वो चाहते हैं कि पेंट्री का दरवाजा खोला जाए। तब सोंगलान कहता है उन्हें कह दो वहां पे कोई नहीं है, मैंने खुद देखा है। इतने में लनवांग जी वहां पे आ जाता है और कहता है सोंगलान चाबी दो जल्दी। लनवांग जी चाबी लेता है और कहता है सोंगलान, अगर विंग उस कमरे से निकला और उससे कुछ भी हुआ हो तो तुम अपना सामान पैक रखना। इतना कह के लनवांग जी वहां से चला जाता है और फिर सीधा जाता है पेंट्री का दरवाजा खोलता है तो दिखता है कि उस कमरे में धुआं धुआं फैला हुआ है और साथ ही साथ विंग बिल्कुल नहीं दिख रहा, यानी कि पेंट्री में बिल्कुल नहीं दिख रहा। लनवांग जी अंदाजे से आगे बढ़ता है तो उसका पैर किसी चीज से लग जाता है, जिस कारण से लनवांग जी नीचे की तरफ झुकता है और फिर उस चीज को फील करता है तो पता चलता है ये किसी की बॉडी है। लनवांग जी उसे उठाता है और फिर बाहर लाता है तो पता चलता है वो विंग है। लनवांग जी सीधा गार्ड से कहता है पुलिस को बुलाओ और सीधा सोंगलान को जेल के अंदर भेज दो, मैं कुछ नहीं देखना चाहता, बाकी की जो बात है पुलिस से मैं खुद कर लूंगा। इतना कह के लनवांग जी अपने कार में विंग को बिठा के सीधा ले जाता है हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में पहुंचते ही विंग का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। विंग फिलहाल तो बेहोश है। डॉक्टर विंग को चेक करते हैं और कहता है लगता है शायद स्मोक में ज्यादा रहने के कारण इन्होंने स्मोक ज्यादा इनहेल कर लिया है, जिस कारण से ये बेहोश हो गए हैं। इन्हें फिलहाल तो होश आने के लिए कम से कम 7-8 घंटे लगेंगे, तब तक हम जो इनकी बेसिक बॉडी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर देंगे। आप इन्हें फिलहाल वार्ड में भी एडमिट करा सकते हैं। लनवांग जी
ठीक है कहता है और फिर विंग को वीआईपी रूम में एडमिट करा दिया जाता है। उसी के साथ साथ पुलिस का कॉल आता है लानवांग जी को। तब लानवांग जी कहता है कि सोंगलान को कड़ी से कड़ी सजा मिले और हाँ साथ में इसे टॉर्चर भी करो। इसकी हिम्मत कैसी हुई विंग को नुकसान पहुंचाने की। इतना कह के लानवांग जी फोन कट कर देता है। उसके बाद लानवांग जी विंग के सामने एक चेयर पर बैठ जाता है और फिर अपने पॉकेट से फोन निकालकर सीधा कॉल लगाता है अपने ऑफिस के सेफ्टी डिपार्टमेंट को। सेफ्टी डिपार्टमेंट का हेड कॉल पिक करता है तो लानवांग जी कहता है पेंट्री में स्मोक कैसे आया ये पता लगाओ और साथ ही साथ ये पता लगाओ कि स्मोक डिटेक्टर्स और वाटर स्प्रिंकलर्स ने काम क्यों नहीं किया। इसका रिजल्ट मुझे 2 घंटे में अंदर चाहिए। इतना कहकर लानवांग जी कॉल कट कर देता है। अब हम देखते हैं ठीक 2 घंटे बाद सेफ्टी डिपार्टमेंट के हेड का कॉल आता है। वो कहता है सर दरअसल शायद किसी ने स्मोक डिटेक्टर्स और वाटर स्प्रिंकलर्स को डीएक्टिवेट कर दिया था जिस कारण से वो एक्टिवेट नहीं हो पाए। तो हमने सीसीटीवी फुटेज चेक करवाया तो पता चला कि उस टाइम वहां पे जो डीएक्टिवेट है वो और किसी ने नहीं, मैनेजर सोंगलान ने करवाया था। लानवांग जी ये सुन के बहुत गुस्सा जाता है और कहता है ठीक है और हाँ आप उस पेंट्री को स्मोक डिटेक्टर्स और वाटर स्प्रिंकलर्स उसे ठीक करवा दो। इतना कह के लानवांग जी कॉल कट कर देता है और फिर दोबारा विंग के हाथों को पकड़ के वहां पे बैठ जाता है। सीन शिफ्ट करके अब हमें सीधा दिखाया जाता है वैन किंग जो कि आजकल यीलिंग में रहती है एक छोटे से अपार्टमेंट में। उसी के सामने अपार्टमेंट में कोई रहता है लेकिन वैन किंग ने उसे नहीं देखा। तभी एक दिन वैन किंग लैंसी चैन से टकरा जाती है। उस दिन के बाद से लैंसी चैन और वैन किंग आपस में थोड़ी बहुत बातें किया करते हैं। बैक टू वांगशन हम देखते हैं विंग को बेहोश हुए अब लगभग 8 घंटे हो चुके हैं। लानवांग जी उसके सामने आंखों में आंसू लिए बैठा हुआ है। तभी विंग धीरे धीरे आंखें खोलता है। तब लानवांग जी कहता है विंग विंग क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक फील कर रहे हो। विंग लानवांग जी को दिखता है, उसकी आंखों से आंसू पोंछता हुआ कहता है हाँ लांजा मैं ठीक हूँ, तुमने मुझे बचा लिया। लानवांग जी स्माइल करता है और कहता है इतने में अंकल किरण आ जाते हैं। वो विंग को इस हालत में देखे सीधा दौड़े आते हैं और कहता है विंग विंग बेटा क्या तुम ठीक हो। और वांग जी तुमने एम्प्लॉयज कैसे भर के रखे हैं, कोई इतना कैसे नीच हो सकता है कि किसी को मारने की कोशिश करे और तुमने उसको सजा दिलाई। लानवांग जी कहता है जी शिफू मैंने उसे पुलिस के हाथों भेज दिया है। ये सुन के विंग लानवांग जी की तरफ देखता है और कहता है लांजा। तब लानवांग जी कहता है हाँ विंग मैं जानता हूँ तुम ये कहना चाहते हो ना कि ज्यादा उसे पनिशमेंट देनी जरूरत नहीं है तो तुम चुप रहो, वो पनिशमेंट डिजर्व करता है। तब लैन किरण कहते हैं विंग बेटा वांग जी सही कह रहा है, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए तभी वो लोग सुधरते हैं। तब विंग लैन किरण का हाथ पकड़ता है और कहता है अंकल मैं जानता हूँ कि उसने गलती की है लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद वो लांजा से प्यार करते हैं और शायद उन्होंने इसी कारण से मुझे हानि पहुंचाने की कोशिश की है। ये सुन के लैन किरण और लानवांग जी हैरान रहते हैं और कहते हैं मतलब। तो विंग बताता है कि तो हम देखते हैं कि एक बार विंग एक कॉफी बनाने जा रहा था तभी वह सोंगलान के ऑफिस के सामने से गुजरता है तो वो सुनता है सुशे कहता है सोंगलान तू कब बॉस को प्रपोज करेगा क्योंकि तुझे यहाँ पे रहते हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं लेकिन अब तक तेरी बॉस के सामने जबान तक नहीं खुलती, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और बाजी मार ले। तब सोंगलान कहता है हाँ सुशे मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं बहुत जल्द उन्हें प्रपोज करूंगा। फ्लैशबैक यहीं पे एंड होता है। तब लानवांग जी कहता है जो भी हो लेकिन गलती तो उसने की है। तब विंग कहता है हाँ अंजा मैं जानता हूँ लेकिन फिर भी थोड़े दिन बाद प्लीज उसे रिहा कर दो क्योंकि मैंने उसका बैकग्राउंड चेक किया था, उसके भी घर में एक बूढ़ी माँ है और एक बूढ़ा बाप, उसके अलावा कोई नहीं है, बस वही है जो घर को चलाता है। तब लानवांग जी कहता है ठीक है लेकिन कुछ दिन तो उसे जेल में रहना होगा। विंग कहता है ठीक है। और फिर अगले ही दिन विंग को वहां से डिस्चार्ज दे दिया जाता है। लैन किरण विंग को सीधा अपने मेंशन ले जाता है और कहता है तुम यहीं पे रहोगे, मुझे भरोसा नहीं है कि पता नहीं कौन वांग जी के क्रेजी फैंस आके तुम्हें फिर से हार्म करे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता इसलिए तुम यहीं पे रहोगे ठीक है। विंग स्माइल करता है और कहता है ठीक है। लगभग 1 हफ्ते बाद लानवांग जी सोंगलान को छुड़ा लेता है। फिर लानवांग जी सोंगलान के पास जाता है और सोंगलान से कहता है सोंगलान इस टाइम तो मैंने तुम्हें जेल से छुड़ा दिया लेकिन याद रखना अगर अगली बार तुमने विंग को थोड़ा सा भी हानि पहुंचाने की कोशिश की तो सोचना तुम्हारा मैं क्या हासिल करूंगा और साथ ही साथ तुम्हें मैं ऐसा बर्बाद करूंगा कि तुम रोओगे उस पल के लिए जिस टाइम तुमने विंग को हानि पहुंचाने की सोची होगी। और रही बात विंग से प्यार करने की तो उसे मैं हमेशा प्यार करता रहूंगा चाहे कुछ भी हो, चाहे वो मेरे साथ हो या ना हो। समझ में आई बात।
मैं बस तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स को सोचकर छोड़ रहा हूँ और तुम्हें काम पे भी इसी कारण रख रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे सिवा उनका कोई नहीं है। लेकिन इसे ये मत सोचना कि मैं तुमसे डर गया या फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सोंगलान तुम जानते हो अगर मैं अपने पे आया तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। सोंगलान सर झुकाता है और कहता है थैंक यू सर, ठीक है, मैं आइंदा से कुछ भी नहीं करूँगा। इतना कह के सोंगलान वहाँ से चला जाता है। फिर भी लैनवांग जी को सोंगलान पे भरोसा नहीं होता है, इसलिए वो सोंगलान के ऊपर नजर रखता है। लेकिन वो देखता है कि सोंगलान अब कुछ नहीं कर रहा। उसने खुद से ज्यादा अपने पेरेंट्स को इम्पोर्टेंस दिया, जिस कारण से वो अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं कर रहा। फिर लैनवांग जी भी अपने कामों में बिजी हो जाता है और दोबारा ऑफिस का माहौल नॉर्मल हो जाता है। ऐसे ही करके अब 1 महीना बीत जाता है। 1 महीने बाद लैन सिचेन यिलिंग से वापस आता है तो लैनवांग जी विंग और लैन को देखते हैं कि लैन सिचेन बहुत खुश है। तब लैनवांग जी कहता है काका आप बहुत खुश हैं, आपको मैंने 1 महीने बाद पहली बार देखा इतना खुश, क्या कोई खास बात? तब लैन सिचेन लैनवांग जी को हक करता है और फिर उसे कहता है वांग जी मैं बहुत खुश हूँ। फिर लैनवांग जी लैन सिचेन से अलग होता है और पूछता है मतलब काका? तब लैन सिचेन स्माइल करता है और फिर लैनवांग जी से कहता है मैं बहुत खुश हूँ और मैं स्पेशली तुम्हारे और विंग के कारण खुश हूँ, क्योंकि तुमने ही तो मुझे उससे मिलाया। तब लैनवांग जी हैरान हो जाता है और कहता है काका? तब लैन सिचेन बताता है कि वांग जी पता नहीं तुम्हें कैसा लगेगा, लेकिन मैं अब वैन से प्यार करता हूँ। मुझे रियलाइज हो गया शायद मैं महंगा के लिए जो फील करता था वो शायद सिर्फ एक अट्रैक्शन था। मैं वैन किंग से प्यार करता हूँ और मैं रेडी हूँ उसको उस हालत में भी अपनाने के लिए। मैं जानता हूँ शायद वैन किंग अभी मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसका बहुत ख्याल रखूँगा। हाँ विंग प्लीज़ तुम वैन किंग से कहो। मैंने उससे कहा लेकिन वो मान नहीं रही है। विंग स्माइल करता है और कहता है ठीक है काका, मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और फिर उस दिन से विंग का मिशन स्टार्ट हो जाता है वैन किंग को इम्प्रेस करने का। विंग वैन किंग को बहुत अप्रोच करता है, यानी कि लैन सिचेन के लिए बहुत बार वो प्रपोजल लेके जाता है, लेकिन वैन किंग हमेशा मना कर देती है। तभी एक दिन विंग और लैनवांग जी जाते हैं यिलिंग में। तब लैनवांग जी वैन किंग से कहता है वैन किंग तुम जानते हो ना कि मेरे काका ऐसे नहीं है, मेरे काका सच में तुमसे बहुत प्यार करते हैं और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि काका तुम्हारी हमेशा अच्छे से केयर करेंगे। उसके साथ साथ विंग भी तो वहीं पे रहेगा ना? वैन किंग कहती है मतलब? तो विंग स्माइल करता है और कहता है शीजिए मैं और वांग जी यानी कि लंजा रिलेशनशिप में। ये सुन के वैन किंग हैरान हो जाती है और फिर स्माइल करती है और कहती है ठीक है। तब विंग कहता है प्लीज शीजिए आप शिचेन काका को हाँ कर दीजिए ना, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने उनकी आंखों में जेन्युइन तरीके से आपके लिए प्यार देखा सच में। तो वैन किंग कहती है विंग तुम जानते हो ना ये बेबी। लैनवांग जी वैन किंग की तरफ देखता है और कहता है वैन किंग तुम फिक्र मत करो, हम किसी को नहीं बताएंगे कि ये किसका बेबी है। इवन कि शायद नीमन जी को भी तुमने ढंग से बताया नहीं है ना? तो वैन किंग सर नोट करती है और कहती है मैं उसे बताना चाहती थी लेकिन उसने कभी सुनने की कोशिश नहीं की। मेरा चिचन बाहर से अंदर आता है और कहता है वैन किंग प्लीज मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें और हमारे बेबी दोनों को बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। वैन किंग ये सुन के हैरान हो जाती है और कहती है मतलब? लैन सिचेन अपने घुटनों पर बैठा और कहता है प्लीज वैन किंग मुझे हाँ कर दो, मैं तुम्हारे लिए हर वो खुशी ला के दूंगा जिसे तुम डिजर्व करते हो। प्यार के नाते ना सही, एक दोस्त के नाते प्लीज मुझे मौका दो। फिर विंग आता है वैन किंग के पास और फिर वैन किंग से कहता है शीजिए आप जानते हैं ना कि आपके बेबी के बारे में अभी आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता, अगर उन्हें पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। प्लीज़ मुझे बुरा मत मानना, मतलब मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन आप लैन सिचेन काका से बस ऐसा फ्रेंड रहना ताकि वो आपको प्रोटेक्ट कर सके लोगों की इविल नज़रों से। और साथ ही साथ आप नहीं चाहते कि आप नीमन जी काका को सबक सिखाएं। वैन किंग कुछ सोचती है तब उसे याद आता है कि हाँ उसने अपनी फैमिली में बताया नहीं है अपनी प्रेगनेंसी के बारे में, अगर उन्हें पता चलेगा तो शायद उसके पेरेंट्स पूरी तरीके से बिखर जाएंगे। तब वो आंख बंद करती है और फिर सर नोट करती है। वैन किंग आंखों में आंसू लेती है और कहती है ठीक है मैं अपने लिए नहीं लेकिन मैं अपने बेबी के लिए तुम्हें एक चांस दूंगी। इतना कह के वैन किंग हाँ कह देती है और फिर अगले ही दिन वो लोग सीधा चल पड़ते हैं लैन मैंशन की तरफ।
लैन किरण को वो लोग बता देते हैं कि लैन सिचेन और वैन किंग प्यार करते हैं, मतलब काफी टाइम से रिलेशनशिप में हैं, जिस कारण से वैन किंग प्रेग्नेंट है। लैन किरण ये सुन के बहुत खुश होते हैं, वो तो नेशनल रहते हैं और कहते हैं लैन सिचेन सबसे बड़ा बम तो तुमने फोड़ा है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। इतना कह के वो बोलते हैं कि चलो 1 हफ्ते बाद तुम दोनों की मैं शादी करा दूंगा, ठीक है। और फिर उनकी शादी की तैयारी हो जाती है। अगले दिन वो सभी लोग चले जाते हैं मॉल में शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग करते वक्त विंग और लानवांग जी शॉपिंग कर रहे होते हैं, तब विंग कहता है लांचा मैं ये कपड़ा ट्राई करता हूँ। इतना कह के विंग चला जाता है चेंजिंग रूम में। थोड़ी देर बाद विंग को महसूस होता है कोई उसे छू रहा है। विंग पीछे मुड़ता है तो दिखता है लानवांग जी वहाँ पे आ चुका है। और फिर विंग के देखते ही लानवांग जी विंग के लिप्स पे टूट पड़ता है और उसे बहुत ही डीप और प्रेशर तरीके से किस करता है और साथ ही साथ उसके बॉडी में अपना हाथ फैलाने लगता है। तब विंग लानवांग जी से अलग होता है और कहता है लांचा ये क्या कर रहे हो। लानवांग जी विंग के कानों में कहता है विंग वही जो हम हर रोज करते हैं। विंग कहता है लेकिन ये जगह वो नहीं है। फिर विंग बेचारा लानवांग जी को जैसे तैसे कन्विंस करके वहां से बाहर भेजता है और फिर अपना कपड़ा ट्राई करके उसे बिना लानवांग जी दिखाए ऐसे ही बाहर आ जाता है। और फिर वहां से शॉपिंग करके वो सभी वापस निकल जाते हैं अपने मैंशन की तरफ। और फिर ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है और फिर 1 हफ्ते बाद वो चारों ऑडियम में खड़े हैं। तब प्रीस्ट उन चारों से कहता है मिस्टर लानवांग जी और विभूषण आप दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड हैं और मिस्टर लैंसिचन और मिस वैन किंग आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। भगवान आप दोनों कपल्स को लंबी उम्र दे। इतना कह के उनकी शादी वहीं पे खत्म हो जाती है, यानी कि संपन्न हो जाती है। वैन रोहन तो बहुत खुश है, लैन हैर के साथ उनकी बेटी की शादी हुई है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिंजे अब बहुत पछता रहे हैं वैन किंग को खोने के बाद। और वहीं मैंग्याओ भी थोड़ा बहुत रिग्रेट कर रहा है क्योंकि मिंजे लैन सिचेन की तरह नहीं है। वो मैंग्याओ को वैसे पैम्पर नहीं करते जितना कि लैन सिचेन किया करता था, लेकिन अब वो पछता के कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसने अपने डिसीजन खुद लिया है। इस कारण से अब वो लैन सिचेन को भी बैक कॉल नहीं कर सकता। सीन शिफ्ट करके अब सीधा दिखाया जाता है वेडिंग नाइट का सीन। हम देखते हैं लानवांग जी और विंग हमने सामने है। तब लानवांग जी विंग से कहता है विंग चलो जल्दी जल्दी काम स्टार्ट करते हैं। विंग कहता है मतलब। इतने में लानवांग जी विंग पे चपड़ पड़ता है और फिर अगले ही पल दोनों के कपड़े फ्लोर पे गिरे होते हैं और फिर लानवांग जी विंग को बिना वार्निंग दिए ही उसके साथ फोर प्ले करता है और फिर उसको धीरे धीरे प्रिपेयर करके खुद को उससे अटैच करता है और अपना एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट करता है। लगभग 6 घंटे तक एवरीडे मीन्स एवरीडे करने के बाद लानवांग जी बहुत थक हार के विंग के ऊपर गिर जाता है और फिर दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लैन सिचेन ने वैन किंग से कहा है कि जब तक वैन किंग नहीं चाहेगी तब तक लैन सिचेन कुछ नहीं करेगा। फिर दोनों भी ऐसे ही सो जाते हैं। हम देखते हैं अगली सुबह जब विंग नींद खुलती है तो दिखता है कि वो बिल्कुल न्यूड है और साथ ही साथ अभी भी वो वांग जी से अटैच है, जिस कारण से विंग को बहुत दर्द होता है। विंग उससे अलग होने की कोशिश करता है तो लानवांग जी को पता चल जाता है, जिस कारण से लानवांग जी इस चीज़ का दोबारा से फायदा उठाता है और फिर एक बार दोबारा से विंग के साथ अपना हॉट सेशन एंजॉय करता है। और हम देखते हैं अब विंग और लानवांग जी दोनों बाथटब में हैं। तो विंग कहता है लांचा तुम 1 नंबर के परवर्ट हो, जितना क्लोज तुम दिखते हो उससे कई गुना ज्यादा तुम परवर्ट हो। सच में तुमने रात भर मुझे नोच नोच के खाया। तुम जानते हो तुमने हर जगह मुझे लव बाइट दी है। अगर अंकल देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो लानवांग जी स्मक करता है और कहता है विंग तुम नहीं जानते, अंकल को सब पता है। अंकल ने तो मुझसे ये भी कह दिया था कि यानी कि मुझसे गवा से कि 9 महीने में ही हमारा बेबी हो जाएगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम बेबी तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ मैं तुम्हें निशान तो दे सकता हूँ ना विंग। इतना कह के लानवांग जी विंग पे दोबारा से टूट पड़ता है और दोबारा से अपना एक और वाटर रोमांटिक सेशन एंजॉय करता है। और ऐसे ही टाइम स्किप करके सीधा दिखाया जाता है 8 महीने बाद का सीन। हम देखते हैं वैन किंग ने 2 छोटे क्यूट बेबीज को जन्म दिया है। दोनों बहुत क्यूट हैं, दोनों बॉयज हैं। तब लानवांग जी और विंग बेबीज को बहुत ध्यान से देखते हैं। उनकी आंखों में मानो एक ममता सी तैर जाती है। वैन किंग विंग की आंखों में और लानवांग जी की आंखों में वो ममता देख लेती है। और फिर ठीक 1 हफ्ते बाद बेबीज का नेम सेरेमनी होता है। नेम सेरेमनी के दौरान वैन किंग ने कहा था कि वो ज्यादा लोगों को नहीं चाहती, जिस कारण से बस फैमिली मेंबर्स ही वहाँ पे हैं। दोनों बेबीज का नाम रखा जाता है। एक का नाम रख देते हैं लैन चिजे और एक का नाम रखते हैं लैन आयुआन। तो वैन किंग विंग और लानवांग जी को बुलाती है और कहती है इधर आओ। तब दोनों जाते हैं। फिर वैन किंग आयुआन को लेती है और फिर विंग को हाथ आगे करने के लिए कहती है। तब विंग हाथ आगे करता है। तब वैन किंग कहती है विंग तुम अपने शिजिए की बात को नहीं डालोगे ना। विंग कहता है हाँ शिजिए। तब वैन किंग कहते हैं ठीक है अब से ये तुम दोनों का बेबी है, ठीक है।
इसका ख्याल सबसे ज़्यादा रखना, ठीक है। ये सुन के विंग की आंखों में आंसू आ जाता है, लनवांग जी की भी आंखों में आंसू आ जाता है। तब वो कहता है सच्ची सच्ची ये हमारा बेबी है। तब वैंकिंग स्माइल करते और कहते हैं ये तुम्हारा बेबी अब से। और हाँ, मैं आप सभी से यही चाहती हूँ कि कोई भी ना बताए कि आयुआन मेरा और लैंसी चैन का बेबी है। सभी लोग बहुत ही इमोशनल रहते हैं और वो कहते हैं ठीक है, किसी को नहीं बताएंगे। उसके बाद लनवांग जी और विंग आयुआन के लेते हैं और वो बहुत खुश होते हैं। और फिर ऐसे ही टाइम स्किप होता है और अब से हम देखते हैं ठीक 2 साल बाद आयुआन 2 साल का हो चुका है, साथ ही साथ लैंसी जय भी 2 साल का हो चुका है। दोनों खेल रहे हैं। तब शिजी आयुआन से कहता है को चलो आज एनिवर्सरी है मम्मा पापा की, चलो उन्हें पार्टी देते हैं। तब आयुआन कहता है चलो। तब वो दोनों हाथों में 4 चॉकलेट लिए हुए अंदर आते हैं लैंड मैंशन में। तो देखते हैं कि वैन किंग, लैंसी चैन, विंग और लनवांग जी चारों बहुत खुश बैठे हुए हैं। तभी वो दोनों बच जाते हैं और कहते हैं आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी एनिवर्सरी। वो सभी बहुत खुश होते हैं। फिर लनवांग जी आयुआन को गोद में लेता है और फिर लैंसी चैन जीजू को गोद में लेता है और फिर दोनों चिक्स पे किस करते हैं और कहते हैं थैंक यू। फिर विंग भी उनको चिक्स पे किस करता है और कहता है थैंक यू बेटा, हम बहुत खुश है कि आप हमारी लाइफ में हैं। तब लैन शिजुई और लैन आयुआन भी कहते हैं फादर हम भी बहुत खुश हैं। तभी लैन किरण आते हैं और कहते हैं चलो तुम दोनों मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस को छोड़ो, मैं उन्हें अपने साथ खेलने ले जाना चाहता हूँ। इतना कह के लैन किरण शिजुई और आयुआन को अपने साथ ले जाते हैं। वैन किंग लैन शिचैन की तरफ देखती है और कहती है शिचैन थैंक यू, तुमने मेरी उस टाइम में साथ दिया जिस टाइम पे शायद कोई और मेरे साथ नहीं था। मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है तुम्हें अपने हस्बैंड के रूप में देखे। लैन शिचैन बस स्माइल करते हैं। तभी हम देखते हैं एक छोटा सा फ्लैशबैक जिसमें हमें दिखाया जाता है कि लैन शिचैन वैन किंग को उसके थ्रू आउट द प्रेगनेंसी बहुत हेल्प करते हैं, यानी कि उसको वो प्रॉपर एंटीनेटल चेकअप्स कराते हैं, साथ ही साथ उसके डाइट का ध्यान देते हैं और उसके अलावा प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड करते हैं वैन किंग को। और विंग और लनवांग जी, लैन कुरेन सभी वैन किंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो वैन किंग नोटिस करती है कि जितना लैन शिचैन वैन किंग का ध्यान रखते हैं उतना शायद नीमिंजे ने कभी वैन किंग की तरफ ध्यान नहीं दिया था। मतलब कि नीमिंजे को बस अपने काम से मतलब होता था और फिर वह ज़्यादातर ध्यान अपने काम में ही देता था। बाकी कभी कभार यदि वैन किंग और नीमिंजे मिलते थे तो उनके बीच में बस एक इंटीमेसी के अलावा और कुछ नहीं होता था। वैन किंग तरसती थी नीमिंजे से बात करने के लिए, लेकिन ऐसा लगता था मानो नीमिंजे के पास उसके लिए कोई टाइम ही ना हो। उसी के साथ वैन किंग ने देखा था कि विंग वैन किंग की प्रेगनेंसी से बहुत ज़्यादा खुश है, मतलब हद से ज़्यादा। और फिर कभी कभी वो वैन किंग से कहता था शिचे पता है मुझे लगता है कि काश अगर मैं बेबी दे सकता तो मेरी और रांझा की लाइफ कितनी सेट हो जाती है ना शिचे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपका बेबी हो चाहे हमारा, बात तो ही कहना शिचे। ये सुन के वैन किंग जस्ट मुस्कुरा दिया करती थी। तभी लैन शिचैन नोटिस करते हैं कि वैन किंग जस्ट कुछ सोच के मुस्कुरा रही है। तब लैन शिचैन वैन किंग को हिलाते हैं और कहते हैं वैन किंग क्या हुआ। वैन किंग कहती है कुछ नहीं शिचैन, बस पुरानी याद है, बस पुरानी चीज़ें याद आ गई। फिर वो शिचैन की तरफ देख के मुस्कुराती है। तब लैन शिचैन कहते हैं वैन किंग क्या तुम्हें कल नीमिंजे मिला था। तब वैन किंग कहती है हाँ शिचैन, कल मुझे नीमिंजे मिला था, तो तुम जानते हो ना वो कैसा है। लैन शिचैन कहते हैं मैं जानता हूँ, खैर कोई बात नहीं, उन्हें उनकी लाइफ में बिजी रहने दो, हम अपनी लाइफ में बिजी रहेंगे, यानी कि हम हमारी लाइफ में बहुत खुश हैं, है ना वैन किंग। वैन किंग स्माइल करती है। वहीं विंग और लनवांग जी अपने शाओ जी और गगा को देख रहे थे। तभी लनवांग जी सडनली विंग के चीक्स पे किस करता है और फिर वहां से भाग जाता है। विंग लनवांग जी के पीछे भागता और कहता है वांग जी तुम ना एक नंबर के पाव हटो, तुम देखते नहीं हो कहाँ पे क्या करना है। इतना कह के विंग लनवांग जी के पीछे भागने लगा होता है। लनवांग जी भागता भागता सीधा कमरे में आता है और फिर जैसे ही विंग अंदर आता है लनवांग जी थोड़ा सा बंद कर देता है और फिर विंग को अपने बाहों में भर लेता है और कहता है विंग चलो ना, मुझे बहुत मन कर रहा है। तो विंग कहता है लंजा तो तुम सच में बहुत परवर्ट हो, सच में। लनवांग जी कहता है हाँ जो भी हूँ तुम्हारा हूँ। इतना कह के लनवांग जी विंग को उठाता है और सीधा बिस्तर में पटक देता है और फिर अगले ही पल उनका लव मेकिंग स्टार्ट हो जाता है। और फिर एक राउंड के बाद लनवांग जी विंग को अपने बाहों में लेकर लेट जाता है और फिर विंग के बालों में अपने हाथ फिराता है और कहता है विंग तुम मेरे वो मिस्टेक हो
जो कि मेरी सबसे फेवरेट मिस्टेक है, यानी कि सबसे ब्यूटीफुल मिस्टेक। और इस मिस्टेक को मैं बहुत ही प्यार से रखना चाहता हूँ। तो विंग लानवांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टेक? मैं? क्यों? तो लानवांग जी स्माइल करता है और कहता है, दरअसल वैन किंग ने तुम्हें हायर करने से पहले मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। वो तो जब तुम्हें उसने हायर कर दिया उसके बाद उसने मुझे बताया था। उसने मुझे कहा था कि तुम्हारे स्किल्स और तुम्हारे जो रेज्यूमे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, इस कारण से उसने तुम्हें हायर किया। मैंने उसे हाँ तो कह दिया था, लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें क्वेश्चन आंसर के लिए बुलाया था। लेकिन तुम जानते हो, मैंने जैसे ही तुम्हें देखा मुझे दूसरी बार तुमसे प्यार हो गया, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं पहले ही तुमसे प्यार कर बैठा था उसे चौराहे में। इतना कह के लानवांग जी विंग को लिप्स पे छोटा सा पैक करता है और फिर विंग स्माइल करता है। तो विंग लानवांग जी से कहता है, थैंक यू लांजा, मुझे अपना ब्यूटीफुल मिस्टेक बनाने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि इस मिस्टेक की जगह और कोई भी ना ले। लानवांग जी विंग को देखता है और कहता है, हाँ ऐसा ही होगा। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर स्माइल करते हैं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये छोटा सा फैन फिक्शन यहीं पे एंड होता है। मुझे नहीं पता आपको ये छोटा सा ऑफिस रोमांस कैसा लगा, बट हाँ ऐसा भी हो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट के थ्रू। और दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट एफएफ। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।